हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। भाई आज बात करेंगे हम करंट अफेयर जो जो ये आपका जनवरी मंथ के जो 2022 करंट अफेयर है, मंथली करंट अफेयर है। इन चीज़ों को सारे कुछ कवर करेंगे। ये हमारा इंडेक्स है, तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। देखो जो आपका प्यार मिला, जो मैंने जनवरी की मंथली करंट अफेयर डाली थी, उससे देखो ये मैं दूसरी फरवरी मंथ की बनाने के लिए मजबूर हो गया। और देखो ये जो करंट अफेयर है हमारी कहाँ का कवर करती है, इसके साथ जो स्टैटिक जीके भी करंट अफेयर नहीं है। चीजों को अच्छे से एनालिसिस करके, ढूंढ के, समझ के, सर्च करके तब आपके सामने लाया गया है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो। और जो हमारे जो यूपीएससी चाहे 2023 में दे रहे हैं, चाहे 24 में, चाहे 25 में, प्लस जितने हमारे स्टेट पीसीएस है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस हमारा जितने हमें टीचिंग एग्जाम है, लाइक जो टेट, सुपर टेट और जो एमपी टेट हो गया, रीट हो गया, और जितने हमारे एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, और आपका जितने हमारे डिफेंस एग्जाम है, लाइक सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, और आपका जो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, सब में कवर करते हुए चीजें आपको पता लग ही जाएगा। देख ही रहे हो कि किस तरह कंटेंट है। तो एक बार जो दबा के शेयर करो भाई। जो हम देखने को मिलेगा, जो हम जो क्या क्या जिसमें पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं इंडेक्स में। फिर हमारा पहला है हमारा जो बम चक्रवात, जो 1 फरवरी का। और जो हिजाब धार्मिक मान्यता बनाम स्वतंत्रता का मुद्दा, जो 2 फरवरी। और जो रोडियन ड्रिप जंक्शन, 2 फरवरी। और भारत का स्वदेशी मुद्रा भंडार जो फॉरेक्स रिजर्व है, वो 3 फरवरी का। चंद्रयान मिशन 3, 3 फरवरी। और जिसको चाहिए कि भाई देखो जो हमारा जो बजट है या इकोनॉमिक सर्वे है, वो आपको अलग से पड़ा हुआ है, उस पर देख सकते हैं जाके। इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है वहां पे। बलूचिस्तान का मामला जो 3 फरवरी का। भारत के नए रामसर स्थान 4 फरवरी। चीन भारत जो पाकिस्तान संबंध और भारत के लिए चुनौती जो 4 फरवरी का है। इसका जो प्रस्ताव है 5 फरवरी का है। विद्युत संयंत्रों द्वारा नए ऑक्सीजन मानकों में अपनाने के लिए सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव 6 फरवरी का है। तटीय जो शुभेच्छा सूचकांक जो 8 फरवरी का है। पीएमजेडीवाई योजना 9 फरवरी। ऑपरेशन आहट जो 9 फरवरी। धर्मांतरण रोंग विधेयक जो 2022 10 फरवरी। काजीरंगा नेशनल पार्क और जो कार्बन उत्सर्जन 10 फरवरी। पुलिस सुधारों के लिए संसदीय समिति की रिपोर्ट 11 फरवरी। विश्व जो सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट 2022 12 फरवरी। जो कथल कलीजो कोप्पो 13 फरवरी। रूस और यूक्रेन का मामला जो 15 फरवरी। हुरुन जो इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 20 फरवरी। यूएनएपी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 21 फरवरी। और वित्तीय स्थिरता एवं जो विकास परिषद की बैठक जो 22 फरवरी। जो फोकलैंड द्वीप समूह का जो लेकर विवाद है, वो 23 फरवरी का है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति जो 25 फरवरी। और अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 22 फरवरी 2022, ये 26 फरवरी का है। और ऊपरी भद्रा परियोजना राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा ये 27 फरवरी का। तो ये हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई हमारा। तो ये हमारा देखो इसमें देखने को मिलेगा, इससे देख लेते हैं हम इंडेक्स में। तो भाई देखो दबा के लाइक और शेयर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, एग्जाम दीप के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पे जाके लिंक है हमारा, जो इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां पे आप ले लो। पहला है हमारे चिल्का झील में बढ़ती हुई समुद्री घास 7 फरवरी। समुद्र तटीय जो शुभेच्छा सूचकांक 8 फरवरी। और यूनिट ट्रीज डिजिटल आइडेंटिफिकेशन फ्रेमवर्क यूएनआईपी 8 फरवरी। और पीएम डिवाइन योजना 9 फरवरी। ऑपरेशन 8 9 फरवरी। धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 10 फरवरी का है। काजीरंगा नेशनल पार्क और जो कार्बन उत्सर्जन 10 फरवरी का है। पुलिस सुधारों को संसदीय रिपोर्ट की रिपोर्ट 11 फरवरी। आपको देखो मजा आ जाएगा क्लास के बाद। ये किसी बात है, क्योंकि देखो इतना अच्छे से कंटेंट हो, सारी जो उससे हमने केस को, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सबको रिलेट करके वो पढ़ा बनाई गई है जो एक क्लास। पुलिस सुधारों की संसदीय रिपोर्ट 11 फरवरी की। जो विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट 2022 12 फरवरी। कथली कोप्पो जो 13 फरवरी। तारापुर नरसंहार 14 फरवरी का। इसरो अर्थ जो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 14 फरवरी। और रूस और यूक्रेन का हमला 15 फरवरी। लाला लाइट और जो एग्रीटेनाइट्स जो 16 फरवरी। नाबालिग की समिति के बिना जो शारीरिक संबंध में सहमति कोई प्रस्ताव नहीं, कोई महत्व नहीं, जो 17 फरवरी। और जो पोक्सो संशोधन अधिनियम 2019 17 फरवरी। इंडियन हॉर्मोन सोसाइटी 18 फरवरी। एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला 19 फरवरी की। सतत विकास सम्मेलन 2022 19 फरवरी। हुरुन जो हेल्थ रिपोर्ट 2021 20 फरवरी। यूएनईपी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 21 फरवरी। गुजरात सरकार ने नई जैविक प्रौद्योगिकी नीति जो 21 फरवरी। और वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की बैठक 22 फरवरी। फोकलैंड द्वीप समूह को लेकर विवाद 23 फरवरी। और के अनुसार के वन रोग 24 फरवरी। श्री रामानुजन के जन्म के जो 1000 साल
पूरे तो 24 फरवरी का है। सैन्य रण क्षेत्रम, तो ये हमारा 24 फरवरी का है। हाइड्रोजन नीति 2022 25 फरवरी, और प्रशांतीय द्वीप समूह है जो 25 फरवरी का है। और अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो इसमें पढ़ने को मिलेगा हमें, जो ये 26 फरवरी। और जो ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है, ये हमारा 26 फरवरी। और कांचोट उत्सव जो 27 फरवरी। जो कालका जो कीचुट और जो अनुष्ठान 28 फरवरी का। विश्व डोपिंग प्रतिरोधी डोपिंग का मामला जो 28 फरवरी। प्रोजेक्ट सद्भावना 28 फरवरी। ऑनलाइन फैक्ट्स देख लेंगे इसमें। तो भाई देख स्टार्ट करते हैं भाई, एक बार दबा के शेयर कर दो। फर्स्ट जो हमारा जो हिजाब हिजाब जो धार्मिक मान्यता बनाम जो स्वतंत्रता का मुद्दा है, तो इसमें क्या है, कर्नाटक के स्कूल में कुछ छात्र आउटडोर कक्षा में हिजाब को पहनकर प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस हिजाब के नाम से जो कितनी सारी मैंने टाइम पे कवर किया हुआ, क्या क्या अपडेट आई हुई है, तो वहाँ पे देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे कथित बनाम जब मुस्लिम धार्मिक गुरुओं के स्कूल में एक कदम को धार्मिक स्वतंत्रता प्रतिबंध के रूप में स्वीकार किया गया है। वहीं जो स्कूल और कथित तौर पर जो विचारों को इसे रूढ़िवाद मान्यता 21वीं सदी की मान्यताओं के प्रतिकूल माना गया। कहा कि भाई ये हिजाब का मामला है, ये कर्नाटक का एक जो स्कूल का मामला था पहले, उसमें क्या ये तूल पर गढ़ता चला गया कि भाई हिजाब बैन करो, कि बहुत सारी चीजें ये कहते हैं कि भाई जो मुस्लिम है बोल रहे हैं कि कुछ उसके पक्ष में कुछ विपक्ष में। वो तो होते ही क्या कि भाई ये तो एक तरह स्वतंत्रता का मामला है कि भाई हमारे जो धार्मिक धर्म में लिखा हुआ है ऐसे, इस तरह की जो काफी जो इस पर कॉन्ट्रोवर्सी है। और दूसरा कि वे नहीं भाई देखिए हमारा जो जरूरी नहीं है कि लड़कियों को भी इस तरह से हिजाब पहना जाए और या जबरदस्ती करा जाए। तो ये इस चीज का है और ये स्कूल का मामला है। वहां पे फिर भगवा भी आ गए थे उस चीज पे, पूरी बनी हुई है वीडियो। क्या है पूरा मामला? मुद्दा धार्मिक मान्यता का एक मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है, परंतु इस मामले में हिजाब के बंधनकारी तरीके से प्रतिबंध किया जा सकता है। तो आप जबरदस्ती नहीं करा सकते, फोर्स नहीं कर सकते। नहीं प्रत्येक जो विशेषकर जो स्कूल जैसे संस्थाओं में कोई धार्मिक अनिवार्य मान्यता के रूप में प्रश्न किया गया है। यह एक शिक्षण संस्था द्वारा छात्रों को हिजाब नहीं पहनने वाले संबंध में विचार विमर्श किया जा सकता था। वहीं छात्रों और जो धर्म गुरु को इस प्रकार के मामले को संकीर्ण धार्मिक प्रक्षेप प्रदान किए जाने से बचना चाहिए। यूक्रेन का दृष्टिकोण के रूप से जो संबंधों में संतुलित बनाए रखने के लिए नाटो जैसे सम्मिलित होना आवश्यक है। ड्रेस कोड का जो नियम साफ नहीं होने के लिए विवाद बढ़ा है। क्या है, कर्नाटक में छात्र कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी की ओर से ड्रेस कोड का पालन करना होगा कि भाई उन्हें पालन करो। जो है जो ड्रेस कोड है वो पहनने हिजाब नहीं है। दूसरा हमारा जब शिक्षा हाईकोर्ट नहीं आता, फैसला नहीं आता जाता, तब तक जो स्टूडेंट को यूनिफॉर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। अभी तो ये अंडर प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट में। तो शिक्षा मंत्री कहना है कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 2013 शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों को ड्रेस कोड निर्धारित करने का अधिकार है कि भाई जो ये स्कूल हैं जो संस्थाएं हैं अपना ड्रेस कोड लागू कर सकते हैं। हालांकि कॉलेज में ड्रेस कोड अनिवार्य नहीं है, लेकिन कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी कई बार जो ड्रेस कोड त्याग नहीं कर देती। तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि ये है जो मामला मुस्लिम वर्ग की जो मान्यता और जो हिजाब को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, जिसका जो वास्तविक उद्देश्य तत्कालीन जो 14वीं सदी की परिस्थितियों के अनुकूल उचित घोषित किया जा रहा है। Although true, the hijab has the religious acceptance behalf of the among of the Muslim community. Those are the real purpose of being declared the appropriate according to the circumstances of the 14th century. किंतु वर्तमान में यह जो महिला सशक्तिकरण के साथ जो मूल अधिकारों के प्रसंग में है, इस प्रकार की मान्यता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध माना जा रहा है। वहीं कथित जो तार्किकवादियों के द्वारा इसे जो पुरुषवादी समाज की प्रधानता के रूप में इंगित किया जा रहा है कि भाई ये ठीक है जैसे पुरुष बोल रहे हैं वैसे ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो इन्हें हिजाब पहनना इस तरह से कोई इसी पक्ष में कोई विपक्ष में। तो उपयुक्त विश्लेषण के बाद स्पष्ट होता है यद्यपि यह धार्मिक मुद्दे मान्यताओं के साथ मूल अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है कि धार्मिक अधिकार तो है, वही जो मूल अधिकार भी है कि भाई उनसे उनका मन है कि जोड़ जबरदस्ती पहने ना पहने, ये थोड़ी ना जबरदस्ती पहना दोगे तुम किसी को। परंतु न्याय जो इस प्रकार के जो मामले हिजाब प्रतिबंध जैसे मुद्दों को जो बाध्यकारी तरीके से प्रतिबंधित किया जा सकता है, न कि जो प्रत्येक प्रकार से विशेषकर जो स्कूल जैसे संस्थाओं में इसे धार्मिक रूप से अनिवार्य मान्यता के रूप में प्रश्न प्रदान किया जा सकता है। इस मामले में जहां एक और शिक्षण संस्थाएं दूसरे छात्रों से हिजाब नहीं पहनने के लिए विमर्श किया जा रहा है, वहीं जो छात्रा और धर्मगुरु को इस प्रकार के मामले में संकीर्ण धार्मिक प्रक्षेप प्रदान किए से बचना चाहिए। सरकारी स्तर पर जो के साथ साथ जो सिविल समाज में भी इस प्रकार की जो संवेदना मामले परंतु जो सुस्थापित जो व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही जो इस प्रकार के मामलों से त्वरित निर्णय लेने के लिए बजाय जो साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए, विशेषकर उन परिस्थितियों में जो जब सरकार के प्रति धर्म और जो वर्ग विशेष
अधिक लाभ प्रदान करने के प्रति जागरूकता कुछ वर्गों में से राय विकसित हो। नेक्स्ट देख लेते हैं चीन पाकिस्तान संबंध और जो भारत के लिए चुनौतियां क्या हुई चर्चा में। तो भाई संसद में जो बजट के दौरान जो चीन और पाकिस्तान में घनिष्ठ होते हुए जो संबंधों के भारत के लिए उपस्थिति चुनौती का सरकार से पूछा गया है। क्या है भी चीन संबंधों में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। प्रारंभ में चीन और पाकिस्तान की अपेक्षा भारत के लिए अधिक जो झुकाव हुआ, क्योंकि भारत और चीन दोनों ही जो नव स्वतंत्र देश है, नए स्वतंत्र देश, तो विकास के संबंध में जो परस्पर सहयोग और निर्भरता की आवश्यकता थी। किंतु जो चीन की जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण भारत की सीमा का विवाद प्रारंभ हो गया था। जो फलस्वरूप जो चीन की जो पाकिस्तान के प्रति झुकाव हुआ और चीन द्वारा जो अरुणाचल प्रदेश में कुछ हिस्सों में अपने मानचित्र दर्शाना स्टार्ट कर दिया कि भाई हमारे हैं। 1958 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भारत द्वारा संघ लेनी पड़ी थी और 1962 में भारत चीन द्वारा दो स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के लिए एक जो सम्मिलित हो गए थे। क्या है जो चीन पाकिस्तान को धर्म निर्धारण के लिए भारत और चीन के तनाव के आलोक में क्या है नहीं भाई। तो यहाँ पे जो चीन के लिए पाकिस्तान और सामरिक और जो भौगोलिक महत्व भी है, विशेषकर रेशम मार्केट प्रसंग में भविष्य में मध्य एशिया तथा यूरोप की देशों के लिए प्रारंभिक पहुंच स्थापित करने के प्रयोजन से है। चीन और पाकिस्तान के संबंध में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत जो प्रारंभ में चीन का पाकिस्तान की अपेक्षा भारत के अधिक झुकाव था, क्योंकि भारत के लिए दोनों नवस्वतंत्र देश थे। विकास के संबंध में एक दूसरे से निर्भरता की आवश्यकता थी। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं भारत और चीन के संबंध में यद्यपि सीमाओं की इनकी भूमिका द्वैतिक एवं जो गौण थी, वहीं पे जो गौण है अभी भी, तो यहाँ आर्थिक प्रतिस्पर्धा और जो वैश्विक नेतृत्व की क्षमता प्राप्त करने का जो प्रतिस्पर्धा थी, एक दूसरे कंपटीशन था। छोटे देशों के लिए आर्थिक सहायता के माध्यम से जो देश में करने के लिए प्रकृति थी और निवेश की दृष्टि से संभावना को तलाश और विस्तार था। नौसैनिक क्षमता का संवर्धन और समुद्री में प्रभुत्व की जो प्रवृत्ति थी कि भाई ये समुद्र हमारा होगा और आगे आगे बढ़ेंगे, कि भाई हमारे इसमें होड़ थी एक तरीके से। सैन्य क्षमता के लिए कुछ कुशल मानव संसाधन विकसित करने की प्रतिस्पर्धा थी। तनाव के साथ जो गतिशील समुद्र जो संचालन था। विदेश नीति के कारण जो आदर्श के बजाय जो व्यवहारिक और जो लचीलेपन की प्राथमिकता थी। 21वीं सदी में भारत और चीन के संबंध आर्थिक सहयोग के संबंध में बौद्धिक धर्म के आधार पर जो सांस्कृतिक संबंध में ब्रिक्स सहयोग संगठन, तनाव के कारण सीमा संयुक्त राष्ट्र और जो सुरक्षा परिषद और जो नाभिकीय आपूर्ति समूह के लिए भारत की स्थायी सदस्यता। भारत जब पाकिस्तान को चीन की जो समर्थन और भारत का जो अमेरिका की ओर झुकाव। अलगाव क्या है। जापान जैसे देशों के साथ जो दक्षिणी चीन सागर मामले में विवाद और जो कोरोना वायरस के साथ चीन का प्रोत्साहन, अमेरिकी आरोप। भारत को क्या करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ जहां कठोर और मुखरित होकर जो कूटनीति का अनुसरण करना चाहिए। चीन के संबंध में संतुलित और जो निकट भविष्यवर्ती आर्थिक हितों के दृष्टिगत रखते हुए जो विदेश नीति का पालन करना चाहिए। वहीं चीन के साथ जो आर्थिक मोर्चे पर अपनी जो मजबूत करने का प्रयत्न करना चाहिए। चीन के साथ जो वार्ताओं से दक्षिण एशिया और जो वैश्विक नेतृत्व के मुद्दे पर दोनों के लिए भागीदारी का सहयोग। ब्रिक्स, शंघाई संगठन और जो क्षेत्रीय संगठन के दोनों मध्यों के बीच में वार्ताओं का मंच। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की जो साम्राज्य विस्तार नीति के प्रकट करना चाहिए। पड़ोसी देशों के संबंध में 21वीं सदी की अपेक्षाओं के अनुरूप जो पुनः परिभाषित करने का प्रयत्न करना चाहिए। व्हाट इज नेक्स्ट क्या भी। भारत के 2 नए रामसर स्थल कौन कौन से हैं। ये 2 फरवरी को विश्व जो आर्द्रभूमि के अवसर पर, तो ये खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में जो, और बखरिया वन्यजीव अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में है। अब इसके बारे में देख लेते हैं भाई। तो ये इंडिया न्यू 1 फरवरी 2022 के इंडिया नेम्स वाज द न्यू वेटलैंड। तो ये इन कन्वेंशन एंटर्ड द फोर्स ऑफ India 1 February 1982. India currently has the 75 sites designated of the wetland of international importance Ramsar sites with the surface area of 13322666778 hectares. इससे पूर्व जो वर्ष 2021 में 4 नए रामसर स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय रामसर के रूप में मान्यता मिली थी, जिसमें भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो हरियाणा में है, जो थोलवीर झील अभ्यारण्य जो गुजरात में है और वाधवाना जो आर्द्रभूमि गुजरात में है। क्या होती है आर्द्रभूमि। परिस्थिति के जो परितंत्र की जो स्थायी रूप से प्रतिवर्ष और जो मौसम के जल में डूबा हुआ हिस्सा होता है, जल और स्थल के मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र होता है। और अब देख लेते हैं इसको। आर्द्रभूमि पानी में जैसे स्थित मौसम और स्थायी परिस्थिति तंत्र है, जिसमें
मैंग्रोव दलदली और नदियां, झीलें, डेल्टा और बाढ़ में जो मैदान में बाढ़ के जंगल में चावल खेत, प्रवाल भत्तियां, समुद्री 6 मीटर से ऊंचे ज्वार वाले स्थान। इसके अलावा जो मानव निर्मित आर्द्रभूमि जैसे अपशिष्ट जल उपचार तालाब और जलाशय आदि इसमें शामिल होते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है आर्द्रभूमि? एक जो विशेष प्रकार की प्रस्तुति तंत्र जिसमें जो जैव विविधता एक महत्वपूर्ण अंग है। कुल जो सतह पर लगभग जो 6% हिस्सा कवर करता है और पौधे के जानवरों के सभी जो 40% प्रजातियां जो आर्द्रभूमि में है। और समृद्धि पारिस्थितिक तंत्र बायोलॉजिकल सुपर मार्केट और जो किडनी ऑफ द लैंडस्केप बोलते हैं इसको। यह जो उपयोगी वनस्पति है और जो औषधि पौधों के उत्पादन में सहायक है। आजीविका और जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, रामसर कन्वेंशन देख लेते हैं। द कन्वेंशन ऑफ द वेटलैंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु जो अंतर सरकारी संधि 1971 के राम सांसद संबंध अंगीकृत 1975 में लागू है। विशेष प्रस्तुति कारण जो इसमें होने वाली वैश्विक पर्यावरण संधि है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 3 वर्ष में जो COP सम्मेलन और भारत द्वारा जो 1982 में इस प्रकार के हस्ताक्षर हुए। तो मॉन्ट्रेक्स रिपोर्ट क्या है? मॉन्ट्रेक्स रिपोर्ट क्या? रामसर संधि के तहत जो आर्द्रभूमि के लिए सूची है उस जो आर्द्रभूमि के लिए शामिल किया जा सकता है जिसमें विशेष प्रकार के प्रदूषण और मानवीय हस्तक्षेप परिवर्तन रहा हो। वर्तमान में भारत की 2 आर्द्रभूमियां जो मॉन्ट्रेक्स रिपोर्ट में है जिसमें केवला राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, लोटक झील मणिपुर में है, चिल्का झील उड़ीसा जो मॉन्ट्रेक्स रिपोर्ट में है। उसके बाद जो इसको हटा दिया गया है। अच्छा, वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है? 3 संगठनों से मिलकर बना। उसकी 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल वेटलैंड एंड वेटलैंड्स रिसर्च जो ब्यूरो 1954 सॉरी। द एशियन वेटलैंड ब्यूरो तो 1983 में और वेटलैंड ऑफ द अमेरिका 1989 में। वेटलैंड इंटरनेशनल मार्ग एक गैर सरकारी और जो लाभकारी जो संस्था है जो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए कार्य करती है। मुख्यालय इसका नीदरलैंड में है। और इसके रिलेटेड देखो क्वेश्चन में देख लेते हैं भाई। देख हमारा 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था सिविल ये प्री में। तो ये इसके लिए यदि वर्षा वन और जो उष्णकटिबंधीय वन जो पृथ्वी के फेफड़ों को निश्चित हो तो आर्द्रभूमि इनके गुर्दों की तरह काम करती है। जिसमें आर्द्रभूमि में कौन सा एक उपयुक्त सर्वोत्तम प्रतिबिंब है? तो उसमें पहला है हमारा जो आर्द्रभूमि को जल चक्र में सतह और जो अफवाही जो अवमर्दा अंतःश्रवण और जो वाष्पन शामिल होते हैं। दूध भी हमारा जो शैवालों से जो वह जो पोषक आधार बनता है जिस पर प्रत्यक्ष पुष्पवची और जो कृष्टकायी और जो मृच्छवची मोस्कल पक्षी सरीसृप और स्तनधारी फलते फूलते हैं। सी हमारा जो आर्द्रभूमि अवसाद संतुलन और जो मृदा स्थलीकरण बनाए रखने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डी हमारा जो जलीय पादप भारी धातु और जो पोषक जो अधिक आक्य को अवशोषित कर लेते हैं। तो भाई इसमें हमारा सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 क्या है? चर्चा में क्यों है? विधेयक का उद्देश्य क्या है और प्रमुख प्रावधान क्या है? हरियाणा सरकार द्वारा विधेयक में धर्मांतरण रोक पर 2022 प्रस्तुत किया। उसमें धार्मिक रूपांतरों को जो रोकना। प्रमुख जो प्रावधान क्या है? जो गलत बयानबाजी, जबरदस्ती, धोखाधड़ी, लालच, शादी के माध्यम से दूसरे धर्मों के लिए धर्मांतरण दंडनीय अपराध है। कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड में लागू है। इस प्रकार का कानून लागू है। इस प्रकार के कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? धर्मांतरण की मूल अधिकार नहीं है भाई, फर्जी है जो कपटपूर्ण विवाह और जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है इस पे। अच्छा, धर्मांतरण का जो मूल अधिकार नहीं है तो ये हमें इसमें जो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विस्तार धर्मांतरण के अधिकार के अर्थ में नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो धर्मांतरण करने वाले और जो धर्म परिवर्तन होने की मांग करने वाले व्यक्ति के लिए समान रूप से है। फर्जी या जो कपटपूर्ण विवाह कई उदाहरण है जिसमें जो अपने लोग धर्म को छुपाकर या गलत तरीके से दूसरे धर्म में व्यक्ति के साथ शादी करते हैं तो शादी के बाद ऐसे व्यक्ति को अपने धर्म से परिवर्तन करने के लिए विवश करते हैं। दूसरा हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी? धर्मांतरण की घटना न केवल धर्मांतरण व्यक्तियों की धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन है बल्कि समाज के उद्देश्य से परिकल्पित और जो परिपंथ निरपेक्षता की जो अवधारणा से विरुद्ध है। विवाह और धर्मांतरण का सुप्रीम कोर्ट में तो हादिया मामला है 2017 का है। इसमें जो अपनी पसंद के कपड़े पहनने, भोजन करने और जो विचार विमर्श और जो प्रेम और जीवन के चुनाव का मामला किसी व्यक्ति की पहचान के केंद्रीय पहलू में से एक है। ऐसे में जो मामले में से न केवल जो राज्य न केवल कानून व्यक्ति को जीवन और साथी चुनने के कई प्रकार उद्देश्य से दे सकता है। इसमें मामलों में जो निर्णय लेने के लिए कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सीमित कर सकते हैं अपनी पसंद के साथ जो विवाह करने के लिए अधिकार। आर्टिकल 21 का जो अभिन्न अंग है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्या है? पुलिस सुधारों के लिए संसदीय समिति की रिपोर्ट क्या है? चर्चा में क्यों है? संसद में एक स्थायी समिति के द्वारा तंत्र में विद्यमान कमियों
और जो उसको दूर करने के लिए सिफारिश को प्रतिबंध की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। पुलिस तंत्र में जो प्रमुख चुनौतियां और कमियां क्या हैं? महिलाओं के जो कम प्रतिनिधित्व, तनाव, प्रतिबंध का अभाव क्या है, अभिभाज्य मानसिकता क्या है, जन समस्याओं के प्रति उदासीनता और असंवेदनशीलता क्या है, और जनता के साथ जो सहयोग का अभाव क्या है, और पारदर्शिता, लचीलेपन और विभिन्न प्रकार की पुलिस के साथ मध्य समन्वय की कमी क्या है, आधुनिकीकरण और जो समुचित प्रशिक्षण का अभाव। पुलिस की जो कार्य प्रणाली कमियों को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है 2019 में। पुलिस सुधार की दिशा और दशा अपने तरह से तय करते हैं, हमारी इसमें कोई सुनता नहीं है। तो डिड यू नो, तो ये स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021, तो ये हमारा जो इंडिया पुलिस फाउंडेशन उद्देश्य स्मार्ट पुलिसिंग के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के राज्यों में तुलनात्मक अध्ययन इंडेक्स की मांग पुलिसिंग व्यवस्था की कार्य प्रणाली और निम्न स्तरीय जो व्यवहार की पुष्टि करती है। संवेदनशीलता माने कौन कौन से पहलू, जवाबदेही, सत्यनिष्ठता, व्यवस्था और जो प्रौद्योगिकी। तो इस इंडेक्स की प्रमुख बातें कौन कौन? सर्वेक्षण में 2/3 से अधिक नागरिकों ने पुलिस की जो असंवेदनशीलता और पुलिस के प्रति अविश्वास तथा पुलिसिंग के निम्न गुणवत्ता का स्वीकार किया है। इन नागरिकों के लिए पुलिस के लिए भय, भ्रष्टाचार, गलतफहमी, लालफितीशाही और जो लालफितीशाही और अभद्र शब्दावली जैसी बातों से स्वीकार किया है। पुलिस तंत्र में सुधारों की सुझाव के लिए क्या? भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में आधारभूत परिवर्तन, इसमें पुलिस अमेंडमेंट की नियुक्ति करता है और जो यहाँ पे स्थानांतरण की नियुक्ति के संबंध में पारदर्शिता संरचना, विभिन्न राज्यों में पुलिस में परस्पर समन्वय, तकनीकी दक्षता में सुधार, साइबर अपराधों और जो अभितंत्र की विशेषता, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना करना, पुलिस राज्य संचालन के लिए अनुपातिक अंतराल में कम करना, पुलिस के लिए कार्य घंटे की निश्चित करना, जांच और कानून की व्यवस्था के लिए कार्यों को अलग अलग करना, पुलिस हेतु जो आवश्यक सुविधाओं का विस्तार करना, पुलिस जो व्यवस्था में जो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और संवेदनशीलता तथा और जो कुशल मानव संगठन और जो पर्याप्त संरक्षण को जो निर्माण करना है। डिड यू नो, पुलिस सुधारों के लिए संबंधित आयोग कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है हमारा जो प्रथम जो है जो प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977-1980, प्रकाश सिंह कमेटी 1966, जुबेलियो रिपोर्ट कमेटी 1958, पद्म भूषण कमेटी जो 2000, रोली सोराबजी कमेटी 2005, द्वितीय जो प्रशासनिक सुधार आयोग 2005, सुप्रीम कोर्ट के लिए पुलिस सुधारों का निर्देश 2006-2019 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश 2021। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा जो है व्हाट इज नेक्स्ट, नाबालिग की सहमति के बनाए गए शारीरिक संबंध के सहमति का कोई महत्व नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट का जवाब क्या निर्णय क्या है? नाबालिग लड़की के यौन संबंध स्थापित करना प्रत्येक दिशा में जो कानूनी अपराध है। नाबालिग लड़की की जो सहमति के तात्पर्य कानूनी सहमति नहीं है। दृष्टिकोण से नाबालिग लड़की के परस्पर सहमति के संबंध भी जो अपराध है। नाबालिग द्वारा जो कोई सहमति या कानून की नजर में कोई महत्व नहीं है। पोक्सो जो है संशोधन 2019 अधिनियम जो 2019 का कहता है लैंगिक अपराधों के बालों का जो संरक्षण, बालक जो 18 वर्ष से कम आयु के लिए के रूप में परिभाषित करता है। बाल यौन शोषण के अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, न्यूनतम 7 से 10 वर्ष की जो सजा का प्रावधान इसमें। और यदि कोई 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण अपराधी करता है तो 20 वर्ष से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। बाल शोषण और मृत्यु, बच्चे की मृत्यु प्राकृतिक आपदा और हिंसा की स्थिति में जो बाल यौन शोषण का न्यूनतम सजा जो 20 वर्ष से अधिकतम मृत्युदंड हो सकता है। अधिनियम के अन्य प्रमुख बिंदु कौन कौन से? यह अधिनियम एक बच्चे को 18 वर्ष से कम और किसी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। यह अधिनियम लिंग के आधार पर बाल शोषण और अपराधों के बीच में भेद नहीं करता है। कोई पीड़ित यदि कोई अपराध की रिपोर्ट कर सकता है। ये दुर्व्यवहार जानने के लिए बाल कई साल भी है। स्थापित विशेष अदालतों के लिए द्वारा अनुमति अलावा जो कोई भी पीड़ित या पहचान की प्रतिबंध प्रतिबंध है। यह उन लोगों की सजा का प्रावधान करता है जो यौन शोषण और जो बच्चों की तस्करी करते हैं। अधिनियम की झूठी शिकायत असत्य जानकारी के लिए दंड का प्रावधान है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्या है? भारत का विदेश भंडारण फॉरेक्स रिजर्व में क्या है? केंद्रीय बैंक द्वारा जो जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी तक जो लगभग 335 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। विदेशी मुद्रा भंडार जो विदेशी जब मुद्रा संपत्तियां परिसंपत्तियां कौन फॉरेक्स एसेट्स में स्वर्ण मुद्रा भंडार गोल्ड रिजर्व्स में आ जाएगा। विशेष आवरण अधिकार तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स तो एसडीआर आ जाएगा। और आईएमएफ के साथ जो रिजर्व तो इसमें रिजर्व द ट्रेंच विद द आईएमएफ
विदेशी मुद्रा भंडार का महत्व क्या है? बाह्य देश के साथ आंतरिक वित्तीय और जो मुद्दों के लिए संरक्षण में सरलता, आर्थिक संकट की स्थिति में जो वर्ष के लिए एक वर्ष के लिए देश की आयात बिल पर जो कवर करने के लिए पर्याप्त है, डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूत करने का सहायक होता है। भारत में सरकार का क्या कदम उठाने चाहिए? भारत सरकार को जो निवेश प्रतिबंधों को कम करने के लिए एफडीआई और उससे उधार बनाना चाहिए। चालू खाते में अधिक उदारीकरण होना चाहिए। बुनियादी ढांचे में परिवर्तन के लिए जो विशेषण जो वित्त पोषण के लिए फॉरेक्स रिजर्व का उपयोग, सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों को पूंजीकरण में फॉरेक्स रिजर्व का उपयोग, विदेशी वित्तीय बाजारों में फॉरेक्स रिजर्व का उपयोग, महंगे जो बाह्य ऋण के लिए पूर्ण भुगतान में फॉरेक्स रिजर्व का उपयोग। विशेष आरण अधिकार क्या है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की मुद्रा, अन्य नाम क्या पेपर गोल्ड है। आईएमएफ द्वारा जो 1971 में अंतरराष्ट्रीय नकदी समस्या को दूर करने के लिए प्रारंभ की गई। एसडीआर का मूल्य जो टोकरी, यहाँ पे जो अमेरिकी डॉलर, जापानी, इसमें येन और जो ब्रिटिश पाउंड, चीनी और यूनानी युआन और यूरोपीय यूरो रखते हैं। इसमें देख लेते हैं भाई, इसमें 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो स्वर्ण ट्रांस और रिजर्व ट्रांस निर्देशित करता है। फर्स्ट हमारा जो विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था, दूसरा हमारा जो केंद्रीय बैंक की किस प्रकार की क्रिया को और डब्ल्यूटीओ द्वारा इसके सदस्यों के द्वारा प्रदत्त एक साख प्रणाली, आईएमएफ द्वारा सदस्यों के लिए प्रदत्त एक साख प्रणाली को। तो व्हाट इज द नेक्स्ट? देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, तो ये हमारे केरल के त्रिशूल में ग्राफीन अनुसंधान एवं जो विकासशील के स्थापित केंद्र है। केरल जो सरकार द्वारा सहयोग की स्थापित और टाटा स्टील के केंद्र के लिए औद्योगिक भागीदारी। ग्राफीन जो है कार्बन का चौथा अपरूप है। कार्बन की पतली संरचना, विद्युत चालिकता, मोटाई जो लगभग जो इसमें जो 135 नैनोमीटर होती है, दुनिया का सबसे पतला पदार्थ है। कठोरता अभी तक पदार्थों में सबसे अधिक है। व्हाट इज द नेक्स्ट? रूस और यूक्रेन का मामला। रूस और यूक्रेन के साथ मध्य में सीमा का तनाव और संघर्ष। क्या है पूरा मामला? यूक्रेन 1990 से पहले सोवियत रूस का संघ का हिस्सा था। यूक्रेन जो यूरोपीय देशों और जो रूस के मध्य के इस प्रकार के जो बफर स्टेट और यूक्रेन के जो पश्चिमी हिस्सा यूरोपीय संघ के साथ जो संबंधों का पक्षधर था, जबकि जो पूर्वी हिस्से में जनता के रूप में जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक झुकाव था। रूस के लिए यूक्रेन के लिए यूरोपीय देशों के बाद संबंध स्थापित करके जो वैश्विक हितों के लिए प्रभावित कर सकता था। यूक्रेन के दृष्टिकोण से जो संबंध स्थापित संतुलित करने के लिए नाटो जैसे सम्मिलित होना चाहिए, वह आवश्यक है। और पश्चिमी देश में जो रूस का दबाव बढ़ाने के लिए यूक्रेन के पक्ष में है, जबकि जो रूस अपना जो यूक्रेन के दबाव बढ़ाने के लिए सीमा पर भारी संख्या में सेना तैनात थी कि इसने। और यूक्रेन की आशंका है कि रूस न केवल जो आंतरिक विद्रोह का समर्थन दे रहा है, बल्कि 2014 में क्रीमियाई क्षेत्र में तरह के जो यूक्रेन के अन्य देशों को भी अपने जो क्षेत्र में ले सकता है, जो ले लिया है। भारत में सक्रिय कूटनीति को निभाने के लिए उचित अवसर है भारत में सक्रिय। तो ये देखो, ये यूक्रेन हो गया, ये हमारा रशिया है, ये सारी चीजें देख सकते हैं मैप में। और ये बेलारूस हो गया, पोलैंड और यूक्रेन हो गया, रोमानिया, जो मोल्दोवा और क्रीमिया, रशिया, ये सारे हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? बम चक्रवात। पूर्वी जो अमेरिका के तट पर जो विकसित जो कटिबंधीय चक्रवात है, ये उच्च कटिबंधीय चक्रवात के बोलते। डिड यू नो? तो ये हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के जो आउटफ्लो द वार्म ऑफ द कोल्स और आउटर आइस, तो यहाँ जाएंगे सारी इसमें। और जो ये है भाई इसमें, तो ये सारी चीज देखने को मिल जाएंगी ये आपको। और ये क्वेश्चन आया 2020 में आया क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। तो ये हमारा जो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये हमारा जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा जो केवल चक्रवात जो केंद्र की वास्तविक उत्पन्न करते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा जो चक्रवात की जो वास्तविक अंदर के तापमान आसपास लगभग 10 सेंटीमीटर से कम होता है। तो ये कथन में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, तीसरा हमारा जो केवल दो, डी हमारा जो एक और तीन। तो इसमें भाई सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, जो रोड्रिक्स ट्रिपल्स जंक्शन, तो अन्य नाम कौन से है? मध्य हिंद महासागर ट्रिपल जंक्शन है। दक्षिण हिंद महासागर के लिए एक भूगर्भिक ट्रिपल जंक्शन है, जहाँ पे 3 विवर्तनिक प्लेट है, जो अफ्रीकी प्लेट और जो भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट और जो अटलांटिक प्लेट आपस में मिलती हैं। तो ये है। तो व्हाट इज नेक्स्ट? वरिष्ठ स्थगन प्रस्ताव क्या है? बजट दौरान के जो कोरोना महामारी के कारण उपजे रोजगार संकट को उत्पन्न करने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। स्थगन प्रस्ताव क्या है? तो ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए स्थगित होने पर लोकहित के किसी भी निश्चित मामले में चर्चा करने के लिए सभा का जो सामान्य कार्य उसे रोक दिया जाता है। और स्थगन प्रस्ताव के तहत जो किसी भी
मामले की चर्चा की जानी है उससे निश्चित होना चाहिए। साथ ही जो ऐसा होना चाहिए उसके लिए जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो जिम्मेदार हो, किसी भी जो सार्वजनिक महत्व को मामले में सदन की मुख्य जो आकर्षित करना मुख्य उद्देश्य होता है। वाट इज नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय भूमि मुद्रा के निगम, नेशनल लैंड ऑफ द मोनिटाइजेशन कॉर्पोरेशन, एलसीएम। तो एनएलसीएम क्या है? ये भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था भूमि और जो गैर प्रमुख जो संपत्तियों के मूल्यीकरण तेजी से लाने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना की गई है। भारत की जो सरकार द्वारा 100% स्वामित्व वाली इकाई के रूप में स्थापित की गई है। प्रारंभिक शेयर पूंजी जो है 5,000 करोड़ रुपए है। इसमें सड़क, रेलवे, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइनें, दूर संचार 5 क्षेत्र सम्मिलित हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट देख लें। पीएम डिवाइन योजना। पीएम डिवाइन योजना क्या? केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय बजट जो 2022-2023 में पूर्वोत्तर के लिए जो प्रधानमंत्री विकास पहल, तो पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ स्टेट रीजन्स नामक एक योजना स्टार्ट की गई है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं चंद्रयान 3 मिशन। तो ये हमारा फरवरी 2022 में अंतरिक्ष विभाग द्वारा इसकी घोषणा की गई। अगस्त 2022 में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने की योजना है। हालांकि अगस्त में लॉन्च नहीं किया जा सका इसे। और चंद्रयान 3 जो 2019 में चंद्रयान 3 का जो पूरक मिशन है, उद्देश्य चंद्रमा के ध्रुव को एक जो रोवर को उतारना है। चंद्रयान 3 को जो केवल लैंडर और चंद्रमा तक ले जाने के लिए कक्षा को लैंडिंग निगरानी करने के लिए एक पृथ्वी स्टेशन के माध्यम से तक सीमित रहेगा। चंद्रयान 2 क्या है? 22 जुलाई 2019 में हरिहरिकोटा स्थापित श्री सतीश धवन केंद्र अंतरिक्ष केंद्र जो है जो आंध्र प्रदेश, तो GSLV MR के थर्ड जो सितंबर में अपने लैंडर के संपर्क टूटने के कारण जो मिशन असफल रहा, वो पूरी तरह से जो स्वदेशी ऑर्बिटल्स लैंडर विक्रम और जो रोवर प्रज्ञान का प्रयोग किया गया। चंद्रयान 2 जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए उतरना था, जहां पर जो अभी कोई देश नहीं पहुंच सका है। अच्छा व्हीकल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। इसकी हाइट जो है 43.43 मीटर है। व्हीकल्स डायमीटर जो 4.0 मीटर है। और जो हीट जो शील्ड्स जो पोलियर्स जो फेयरिंग जो 5.0 मीटर है। नंबर ऑफ स्टेज 3 है। लिफ्ट ऑफ द मास चेन 364 टन है ये हमारा। और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। पोलियर्स में ऑफ GTO ये हमारा 4000 किलोग्राम है। GSLV MK third one as the capable the placings of the 4 tons classes of satellites GST in the series of the geosynchronous transferred orbits or the pure lengths of GEO ये हमारा 8000 किलोग्राम। the power of the synchronic stage GSLV MK third and enable to in place of the payloads of low orbits of 6600 किलोमीटर altitude। नेक्स्ट हमारा जो payloads of LEO ये हमारा 8000 किलोग्राम एंड द पावर ऑफ द सिंक्रोनियस स्टेज हमारा GSLV थर्ड्स एंड और ये हमारा जो इनेबल्स टू द हैवी पेरिबल्स ऑफ लो अर्थ ऑर्बिटल 6000 एल्टीट्यूड। द सिंक्रोनिक्स अपर द स्टेज ये हमारा C25 है। सिंक्रोनियस C25 द पावर्स ऑफ द CE20 एंड द लार्जेस्ट सिंक्रोनस इंजन्स ऑफ डिजाइन डेवलप्ड बाय द लिक्विड्स प्रोफ्यूजन सिस्टम सेंटर। तो ये हमारा जो सिंक्रोनस स्टेज हाइट है मेरा 13.5 मीटर है। और जो सिंक्रोनस जो ये हमारा स्टोरेज है 4.5 है। डायमीटर जो इसका है। और जो इंजन है हमारा CE20 है। फ्यूल हमारा 28 टन ऑफ LS2। सॉलिड स्टोक्स बूस्टर्स में आ जाएगा S200। तो GSLV MK थर्ड यूजेस ऑफ द S200 solid and rocket boosters booster provide the hug of amount the thrust of required for the liftoff and the S200 was developed of Vikram जो साराभाई स्पेस सेंटर। बूस्टर हाइट क्या है 25 मीटर है। बूस्टर डायमीटर है 3.2 मीटर है। फ्यूल हमारा जो 2.0 टन एंड STPP जो नॉमिनल्स। और जो कोर स्टेज हमारा जो L110 जो लिक्विड स्टोरेज है। The L110 are liquid storage powered 2 Vikas engines are designed for the development and liquid the perfusions of system centers। Stage light height है जो 21 मीटर and the stage diameter है 4 मीटर। इंजन हमारा 2 into Vikas। फ्यूल हमारा जो 110 टन एंड UDM प्लस N2O4। या पीलियम स्पेसिफिक 2018 में क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित करने वाले संदर्भ में कथनों विचार कीजिए। फर्स्ट हमारा PSLV के लिए उपग्रह के लिए
प्रमोचित किए जाने वाले जो पृथ्वी की जो संसाधनों के लिए मॉनिटरिंग के लिए उपयोगी है। दूसरा हमारा जीएसएलवी एक मुख्य जो संचार उपयोगों के लिए प्रचित करने के लिए अभिकृत किया गया है। दूसरा ऑप्शन पीएसएलवी द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक स्थिति और जो विशेष करते हुए प्रतीत होते हैं, जैसे कि पृथ्वी के विशिष्ट रूप से देखा गया है। थर्ड ऑप्शन हमारा जो जीएसएलवी एम के थर्ड एक जो 4 स्टेज प्रमोशन वाहक है, जो प्रथम और जो द्वितीय चरणों के लिए ठोस रोबोटरी मोटर, द्वितीय और चतुर्थ चरणों के लिए दर रॉकेट इंजन का प्रयोग करते हैं। तो फिफ्थ में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, सी हमारा जो 1 और 2, डी हमारा जो केवल ओनली 3। तो इसमें भी हमारा जो आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, विद्युत संयंत्र द्वारा उत्सर्जन मानकों के लिए अपनाने के लिए समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव। तो क्या है पूरा चीज के मामले को देखेंगे। तो केंद्रीय बिजली मंत्रालय कोयला आधारित जो विद्युत संयंत्रों को नए उत्सर्जनों को मापकों बढ़ाने के लिए समय सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें क्या है मामला पूरा, तापीय ऊर्जा में जो सल्फाइड डाइऑक्साइड को उत्सर्जन के कम करने के लिए जो फ्लू गैस जो डिसफ्लैटेशन टू गैस डिस्क्लोजेशन एफडीओपी का यूज स्थापित करने के प्रावधान है। इसके तहत जो 2017 की अवधि निर्धारित है, किंतु 2018 में सरकार द्वारा नए नियमों के पालन के लिए अतिरिक्त समय की छूट दी गई है। फ्लू गैस जो डिफ्लैजेशन क्या है, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने का प्रक्रिया है, इसके माध्यम से पूरी गैस और दूसरों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु 2018 में सरकार द्वारा नए नियमों के तहत जो पालन किए जाने अतिरिक्त समय की छूट प्रावधान है। क्या है मंत्रालय का यह तर्क उचित है? प्रथम जो मंत्रालय का एक तर्क जो इसमें प्रतीत होता है, इसके लिए एक विद्युतीकरण जो 24/7 लक्ष्य को प्राप्त नहीं है, और विद्युत उत्पादन के लिए जैसे गैस जो सौर ऊर्जा हो गया, पन बिजली हो गया, तो जो विकसित और यहाँ पे जो अवस्था नहीं है, इसमें जो CSC सेंटर फॉर द साइंस एंड एनवायरनमेंट की जो 2020 की रिपोर्ट है, CSC सेंटर फॉर द साइंस एंड एनवायरनमेंट 2020 रिपोर्ट के बाद में जो विद्युत उत्पादन के लिए कोयला आधारित संयंत्रों को व्यापक रूप से निर्भर रहना पड़ेगा। तमाम प्रयासों के बावजूद 2030 तक देश में विद्युत उत्पादन कोयले की प्रमुख जो भूमिका रहेगी। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय 2021 में कोई भी मांग की गई थी, कोरोना काल का ने क्या तर्क दिया था। अब विद्युत मंत्रालय की जो मांग और खपत बढ़ाने का तर्क क्या है, और विद्युत उत्पादन की इकाइयों द्वारा जो उत्सर्जन मानकों को अपनाने के लिए विद्युत उत्पादन में कमी होगी। तो क्या नए मानकों को अपनाया नहीं जाएगा? यहाँ पे जो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की तरफ को पूरी तरह से सहमति नहीं हुआ जा सकता है। मंत्रालय के सभी विद्युत मंत्रालय के लिए सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन मानकों के लिए मुक्त रखने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके स्थान पर जो मंत्रालय सुझाव दे सकता है कि नए उत्सर्जन के मानकों को जो क्रमिक रूप से लागू किया जाना चाहिए, विशेषकर उन विद्युत संयंत्रों को जो अपनाने के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। कार्यरत जो विद्युत संयंत्रों के लिए एक निश्चित मात्रा का और विद्युत उत्पादन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड मानकों का पालन किया जाना जो आवश्यक रूप से किया जा सकता है। नए उत्सर्जन के लिए ढील और जो छूट दी सकती है 2030 तक, 2050 तक किया जा सकता है, जो कि पर्यावरण लक्ष्यों को दृष्टिकोण के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। तो क्या किया जा सकता है भाई इसमें देखेंगे पूरी चीज को हम। तो ये हमारा बलूचिस्तान का मामला क्या है, पाकिस्तान बलूचिस्तान के मामले में आतंकवाद का मामला, जिस कारण पुणे मामला सच चर्चा का विषय रहा है। तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इंडिया, ईरान और ये तुर्कमेनिस्तान। बलूचिस्तान के मामले में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बलूचिस्तान भारत का सबसे बड़ा प्रांत है और जनसंख्या की दृष्टि से 4 प्रांतों से सबसे छोटा है। ईरान और अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। कोयला प्राकृतिक और जो तांबे की जो प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन करता है, किंतु लंबे समय तक क्षेत्रीय अशांतिकरण जो विकास को से वंचित है। साथ ही जो पाकिस्तान सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। इसी कारण बलूचिस्तान जो अलगाववादी क्षेत्र जो क्षेत्रीय सरकार के लिए जो विरुद्ध संघर्ष है। विवाद का कारण क्या है? अलगाववादियों का मानना है कि पाकिस्तान सरकार उन क्षेत्र जो अधिकारी और सतर्क का हनन कर रही है, जबकि पाकिस्तान इन अलगाववादियों के साथ जो भारत और समर्थित आतंकवाद प्रवचित करार देता है। भारत का पक्ष देख लेते हैं। भारत इस मामले में जो मानवाधिकारों के आलोक में देखता है, और पाकिस्तान को इस अलगाववादी प्रायोजित आतंकवाद के रूप में भारत के लिए प्रारंभिक रूप से बलूचिस्तान की स्वायत्तता और विकास पर पक्षधर में पिछले दशक और तत्कालीन मान के प्रधानमंत्री द्वारा बलूचिस्तान कथित अलगाववादी नेता और पाकिस्तान सरकार द्वारा जो परस्पर वार्ता के माध्यम से समस्या का समाधान करने का आग्रह किया गया है।
बात नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2022। तो ये चर्चा में अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी की जाती है वर्ल्ड सोशल जो प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2022, सोशल प्रोटेक्शन ऑफ द कोस्टलैंड्स एंड द परस्यूट्स ऑफ बेटर द फ्यूचर। तो ये रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या है? रिपोर्ट के अनुसार जो देश और अध्ययन करते हुए जो एक समग्र वैश्विक आकलन है और वैश्विक स्तर पर जो लगभग 4 करोड़ से अधिक लोग इस प्रकार की जो सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है और 2021 में वैश्विक जनसंख्या में लगभग जो 47% लोगों की जो सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त हुआ है। वैश्विक स्तर पर जो अधिकांश बच्चों अभी भी कोई भी प्रावधान कवरेज नहीं करता। 4 बच्चों में से एक सामाजिक सुरक्षा का प्राप्त करता है। विश्व में केवल जो 18.6 बेरोजगार बेरोजगारी के लिए प्रभावी कवरेज है। सामाजिक सुरक्षा पर खर्च उच्च आय वाले जो देश हैं जो 16.4%, उच्च आद्यम आय वाले जो 8% है, निम्न आय वाले देश जो 2.5% है, निम्न आय वाले जो 1.1% है। व्हाट इज द नेक्स्ट? वित्तीय स्थिरता विकास रिपोर्ट की जो बैठक चर्चा में क्यों है? केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में 25वीं बैठक के मुख्य बिंदु कौन से? एनपीए दिवालियापन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपये को मजबूती प्रदान करने का जो मुद्दों के लिए चर्चा है। साथ ही जो 2047 में परिकल्पित भारत लक्ष्य की प्राप्ति करने की रोडमैप बनाने के लिए चर्चा में है। इंडिया एट द 2047 वित्तीय स्थिरता के लिए विकास परिषद 2010 में गठन किया गया। जो संवैधानिक निकाय है स्टैट्यूटरी बॉडी ये और अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री, सदस्य जो आरबीआई गवर्नर, सचिव और सेवा विभाग के सचिव, मुख्य जो आर्थिक सलाहकार, एफएसडीसी जो उत्तरदायित्व और जो वित्तीय क्षेत्र का विकास, वित्तीय स्थिरता और वित्तीय समावेश, वित्तीय साक्षरता और यहाँ पे जो अंतर विनिमय समन्वय, अर्थव्यवस्था और जो बेहद विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण। 2016 क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्तीय स्थिरता विकास परिषद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक हमारा नीति आयोग का अंग है। दूसरा हमारा जो यह अंग जो वित्त मंत्री द्वारा जो प्रमुख होता है। दूसरा हमारा जो है अर्थव्यवस्था की समग्र से एक माइक्रो प्रोड्यूसर और जो यहाँ पे जो पर्यवेक्षक का जो अनुवीक्षण मॉनिटरिंग करता है। तो इसमें से कौन सा है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, और इसमें 2 और 3। तो इसमें भी सी का करेक्ट आंसर है 2 और 3। नेक्स्ट है अभी हमारा जो तटीय शुभेच्छा सूचकांक जो इंडियन नेशनल फॉर द ऑपरेशन ओशन फॉर्मेशन सर्विसेज एनआईसीएस द्वारा जारी किया गया है। राज्यों के लिए स्तर पर जो भारतीय तटीय सुविधा मूल्यांकन है। जिलेवार संवेदनशीलता को आकलन करने वाली पूरी तरह से प्रथम जलवायु सुविधा सूचकांक है। मुख्य बिंदु 27 भारतीय राज्य और शासित राज्य जो चरम जलवायु घटनाओं के लिए सुविदित है। 640 जिलों में से जो 463 अत्यधिक बाढ़ और सूखे के लिए चक्रवातों से सुपीड़ित है। असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार और सूखा और चक्रवात के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है। पूर्वोत्तर राज्य के लिए प्रति जो अधिक संवेदनशील, इसमें जो दक्षिण एवं मध्य राज्य अधिक सूखे की चपेट में है। 80% से अधिक जो भारतीय जलवायु जोखिम की संवेदनशील में है। देश में जो 20 से अधिक 17 जलवायु जोखिम से जो शुरू होती है। सूचकांक में मापदंड क्या है? टाइटल्स रेंज क्या है? समुद्री जल की लहर और जो तटीय ढलान और जो तटीय ऊंचाई में हम जो तटरेखा परिवर्तन दर, भूआकृति विभाजन, भू स्तर परिवर्तन की दर। इंडियन नेशनल फॉर द ओशन फॉर्मेशन सर्विस एनवाईएसआई 1999 में हैदराबाद में स्थापित पृथ्वी विज्ञान विभाग के तहत जो एक स्वायत्त संगठन है। समुद्री अवलोकन द्वारा जो विस्तृत एवं केंद्रित अनुसंधान द्वारा स्थापित है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क कार्बन उत्सर्जन द एग्रीकल्चर फॉरेस्ट एंड मेट्रोलॉजी उत्सर्जन प्रकरण में अध्ययन है। काजीरंगा नेशनल पार्क द्वारा जो अवशोषित कार्बन की मात्रा में असंतुलन पिछले वर्ष अमेजन वर्षा वनों के लिए संबंध में हुए अध्ययन से प्रकार का परिणाम है। कारण क्या है? बैक्टीरियाई प्रभाव क्या है? पार्क की मिट्टी में जो अधिक मात्रा में CO2 अवशोषण करने के लिए बैक्टीरिया अधिकता होती है। काजीरंगा पार्क के लिए अधिकतर प्रभाव में मेगा निश्चित, इसमें पेड़ों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित होती है, उसकी कार्बन अवशोषण करने की क्षमता कम हो जाती है। प्रभाव देख लेते हैं। अध्ययन से स्पष्ट है ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्षेत्रों में सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिनकी पर्यावरणीय संतुलन अधिक भूमिका है। इससे स्पष्ट होता है कि यदि कोई कार्बन
और जल की भूमिका में असंतुलन उत्पन्न करता है तो ग्लोबल वार्मिंग की कारण उसमें अधिक हो जाएगी। कार्बन वन जो कार्बन का अवशोषण कैसे करते हैं, वन जो कार्बन का जब वन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन अवशोषित करते हैं, जिसका उपयोग वन अपने 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 जो जीवों को भोजन का उत्पादन करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं, यहाँ पे एनर्जी तो प्रकाश और जो ऑक्सीजन और जो फूड अपना भोजन बनाते हैं इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस द प्लांट ड्रॉज द हमारा जो H2 एंड थ्रू द रूट्स के थ्रू लेते हैं एंड द लीव्स टेक्स द CO2 द एयर दिस इज द एयर ऑफ द फ्रॉम एनर्जी सनलाइट एंड प्लांट एनर्जी एंड सनलाइट H2 एंड CO2 एंड द sugars of oxygen CO2 एंड द प्लांट रिलीज ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। तो ये ऑक्सीजन देखो अच्छे से समझा रखा है। नेक्स्ट हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी और डिप वॉल्यूम नदी है। 1974 के लिए नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के लिए सम्मिलित है। 2007 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया और बर्ड लाइफ नेशनल द्वारा जो महत्वपूर्ण पक्षी के लिए मान्यता प्राप्त है। प्रमुख प्रजातियां जो राइनो हो गया, हाथी हो गया, रॉयल टाइगर्स, बंगाल टाइगर्स, एशियाई जल भैंस और विश्व सर्वाधिक सींग वाले जो गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क में है, एक सींग वाले। और असम में जो पबीतोरा अभयारण्य जो विश्व में एक सींग वाले गैंडे के लिए सर्वाधिक महत्व है। यहाँ पे भारत में जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला स्थान है। और भारत में जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में बांदीपुर नेशनल पार्क का तीसरा सबसे टाइगर रिजर्व स्थान रखता है। 2013 में क्वेश्चन। एक तरफ जो है राष्ट्रीय उद्यान है और नदी है, तो कॉर्बेट उद्यान गंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या मानस और सैटेलाइट में, तो इसको मिलाने में मैचिंग करना है। तो मेरे कौन से सही है, तो 1 और 2 और 3, इसमें 3 और 1 2 3 और इसमें जो है कोई नहीं, तो इसमें भाई डी इज द करेक्ट आंसर है। तो क्या है जिम नेशनल पार्क जो कॉर्बेट नेशनल पार्क रामगंगा नेशनल पार्क में और काजीरंगा नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र नदी पे है और साइल वेटली नदी है जो भवानी नदी कावेरी नदी का सहायक नदी है। नेक्स्ट अभी हमारा ऑपरेशन 8, तो ये रेलवे सुरक्षा बल रेलवे जो प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ द्वारा जो मानव तस्करी को रोकने के लिए राष्ट्रपति अभियान है। ऑपरेशन 8 जो है सभी लंबी दूरी ट्रेनों पे इस प्रकार के जो तैनात किया जाएगा जिसमें पीड़ित और विशेष रूप से महिला बच्चों तस्करों को चुनकर बचाने के लिए ध्यान आकर्षित करेगा। ऑपरेशन के तहत जो बुनियादी ढांचे पर खुफिया और नेटवर्क को उपयोग जो पीड़ितों और स्रोत मार्ग गंतव्य और संदिग्ध उपयोग की जाने वाली ट्रेन की पहचान करने के लिए कानून परिवर्तन और एजेंसियों की साझा जानकारी साझा करने हेतु किया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो हर जो औसत मानव तस्करी को लगभग जो 2200 मामले दर्ज करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा पर्वतमाला योजना। वर्ष 2022-2023 में केंद्रीय बजट में ये घोषणा की गई थी और पहाड़ी क्षेत्रों में जो कनेक्टिविटी सुधार के लिए है पीपी मानव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है। ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में जो पारंपरिक क्षेत्र सड़कों के लिए जो परिस्थिति के रूप में एक जो स्थापित विकल्प बल है, पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ जो कनेक्टिविटी को सुविधा करने के लिए संबंधित है। नेक्स्ट हमारा जो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक जो संपदा सूचकांक 2022, तो यूएस चैम्बर्स ऑफ वैश्विक नवाचार नीति द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई सूचकांक के लिए अर्थव्यवस्था में पेटेंट कॉपीराइट निदेशक के लिए बौद्धिक संपदा परिसंपत्ति और जो व्यावसायीकरण और जो अंतरराष्ट्रीय संबंधित संगठन में बौद्धिक संपदा का मूल्यांकन करता है। ये हमारा जो है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशंस पॉलिसी सेंटर, ये हमारा 2022 में इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स है। तो ये हमारा प्रमुख बिंदु इसमें जो है भारत जो 55 देशों में 43वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2021 में जो भारत जो 44वें स्थान पर है, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी शीर्ष स्थान पर है, वेनेजुएला अंतिम स्थान पर है। तो यहाँ करंट हो गया 2022 के लिए आईपी इंडेक्स हो गया 2022 में आईपी इंडेक्स। तो फ्रांस में जो 92.10% 5 पे, स्वीडन में जो 90.214 जो ये 4th पे, जर्मनी हमारा 90.46 जो हमारा 3 पे, यूके हमारा 94.14 ये हमारा 2 पे, यूएस हमारा 95.5 पे, इंडिया हमारा 38.64 ये हमारा 43 पे। सूचकांक जारी करने का आधार कौन से प्रतिभा विकास और जो प्रबंधन केंद्रीय पर जो प्राथमिकता में सूचना में शामिल करना। दूसरा नंबर उद्यमिता प्रतिभा के लिए खुलापन, खुली सामाजिक आर्थिक नीतियां, नवाचार के लिए मजबूत तंत्र। US Chambers and topics or events of works. So we are the US Chambers of Commerce, the world largest business organization.
members, range of small business and chambers commerce across the country of support communities. They are the leading industries of associations of global corporations and innovates the soul of the world challenges the emergence and the fast growth of industry, shaping futures for the peoples are across the business and report to US chamber trust and advocate partner network, helping them improve the society people lives. तो व्हाट इज द नेक्स्ट देखते हैं भाई हुन इंडिया रिपोर्ट 2021। तो ये हुन द्वारा जो एक अंतर्राष्ट्रीय निजी शोध संस्थान द्वारा जारी करती है रिपोर्ट में उन परिवार की संख्या को उल्लेख की संपत्ति $1,00,000 से अधिक है। रिपोर्ट के बारे में बात भारत पड़ोसी करोड़पति जो परिवारों की संख्या में जो 2000 की तुलना में 2021 में 11% की वृद्धि हुई है। अगले वर्ष में जो करोड़पति परिवार की संख्या में जब 30% की वृद्धि होगी। और जो रिपोर्ट का महत्व क्या है, कोरोना महामारी के बावजूद धनी देशों व्यक्तियों की संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वहीं कोरोना महामारी की जो उच्च वर्ग की कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव नहीं दिया है, दिखाई दिया, उन पर कोई इफेक्ट नहीं लगा, उनका पैसा और बढ़ा है, गरीब हुआ है। जबकि निम्न मध्यम सबसे अधिक प्रभावित हुआ है इसमें। और भारत में आय के लिए असमानता और मध्य की संसाधनों का जो वितरण असमान वितरण हुआ है। नेक्स्ट हमारा यूएनपी की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। यूएनपी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम द्वारा जारी जो वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट का चौथा संस्करण है। औपचारिक नाम जो है NOIS ब्लीच एंड द मिसमैचेस है। रिपोर्ट के जो मुख्य जो यहाँ पे संसाधन प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें विगत वर्ष में जो पर्यावरण की स्थिति का समाज जो आगामी पर्यावरण चुनौतियों पर अंकित किया जाता है। रिपोर्ट के मूलतः क्या है, 3 प्रकार की जो पर्यावरणीय समस्या को उल्लेख है, जिसमें ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण के लिए वनाग्नि और जैविक जीवन के लिए परिवर्तन। फिर हमारा जलवायु परिवर्तन के लिए लगने वाली आग की जो परमता वृद्धि हुई है। निकट भविष्य में इस प्रकार की परिवर्तन बढ़ाने का संभावना है। 2002 में और 2016 के मध्य औसतन जो 423 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो की संख्या कारण लगभग जो जल गई है। और जलवायु परिवर्तन के कारण पादपों जीवों का जल चक्र में जो फेनोलॉजिकल्स नकारात्मक प्रभाव परिवर्तन है। इस प्रकार के परिवर्तन के अनुकूल जो क्षमता में गिरावट और जलवायु परिवर्तन के लिए संवेदनशील वृद्धि हुई है। वनों में आग के उत्पादन करने के लिए वन्य जो प्रदूषण जल प्रदूषण हुए हैं। वनों की अग्नि जो भूस्खलन ग्लेशियर पिघलने तेज और जो वर्षा वन कार्बन सिंक में परिवर्तन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये सारी चीजें 16 जो इंटरवेंशंस और हार्वेस्टर और पोलिनेशंस नेक्टर फीडिंग सोलिंग ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगे कवर करते लीफ कैसे नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति 2022 केंद्रीय नवीन और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी भारत में हाइड्रोजन नीति 2022 को घोषणा 2030 तक 5 मिलियन टन जो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य है। नीति की जो प्रमुख बातें हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया निर्धारित की गई पावर के अक्षय ऊर्जा खरीद सकते हैं और स्वयं अक्षय ऊर्जा की स्थापित कर सकते हैं। हरित ऊर्जा हाइड्रोजन नीति जो अमोनिया निर्माता अपने जो प्रयुक्त ऊर्जा को 30 दिनों तक जो वितरण कार्बन जो कंपनी डिस्कॉम के पास जमा कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे प्राप्त कर सकते हैं। डिस्कॉम जो लाइसेंस धारी उत्पादक अपने राज्यों में हरित अमोनिया के लिए हरित अमोनिया निर्माता को रियायती कीमतों पर अक्षय ऊर्जा खरीदने और आपूर्ति पर कर सकते हैं। नीति की प्रमुख बातें कौन सी हैं? हरित हाइड्रोजन ऊर्जा हरित अमोनिया की उन निर्माताओं को जो जून 2025 से पूर्व परियोजनाओं का जो परिचालन शुरू कर देंगे उन्हें 25 वर्षों की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसमिशन शुरू देने में छूट दी जाएगी। हरित हाइड्रोजन के लिए हरित अमोनिया निर्माताओं के लिए शिपिंग द्वारा उपयोग की गई जो हरित अमोनिया का भंडारण हेतु जो बंदरगाहों के पास जो बंकर स्थापित करने की अनुमति है। इसके लिए भूमि और जो संबंधित प्रावधानों के द्वारा शुल्क का उपलब्ध भी कराई जाएगी। नीति के लिए जो पौधे हरित हाइड्रोजन के हरित अमोनिया उत्पादन के लिए और चरणबद्ध तरीके से मंजूरी दी जाएगी। इस प्रकार जो हाइड्रोजन अमोनिया भविष्य में जीवाश्म निर्भर करेंगे। महत्व क्या है? भारत में जो COP26 में वर्ष 2017 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन की घोषणा की गई है। वर्ष 2030 तक 45% की जो कार्बन तीव्रता में कटौती का लक्ष्य घोषित किया गया है। हरित हाइड्रोजन में ग्रीन हाउस जो GHG कार्बन जो लगभग 15 से 25% तक कम करने की क्षमता है। घरेलू हरित हाइड्रोजन भारत का जो तेल और जो गैस कोयले का आयात को कम करने के लिए भारत की सुरक्षित करेगा। इसके अलावा भारत में वर्ष 2030 तक
500 गीगावाट गैर जो जीवाश्म ऊर्जा ईंधन उद्धार जो उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार संदर्भ में सरकार की यह नवीनतम नीति महत्वपूर्ण है। वीडियो तो ये हमारा हाइड्रोजन कलर स्पेक्ट्रम और ये सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, ये हमारा हाइड्रोजन ईंधन का एक वाहक है कि जो स्रोत और हाइड्रोजन ईंधन का स्रोत और फ्यूल से अधिक विद्युत में बदलना आवश्यक होता है। फ्यूल सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वर्ष 2021 में IIT दिल्ली के एक रासायनिक तकनीक के द्वारा जो कम खर्च पर स्वच्छ हाइड्रोजन को उत्पादन करने में सक्षम है। नेक्स्ट है हमारा जो फॉकलैंड द्वीप समूह को लेकर विवाद। चीन के जो राष्ट्रपति ने कहा है कि जो चीन जो फॉकलैंड द्वीप समूह को अर्जेंटीना के पड़ को सत्ता में करने में समर्थन प्रदान करता है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना के बीच में इस द्वीप को लेकर जो पुनः विवाद का चर्चा बना हुआ है। और ये है फॉकलैंड द्वीप समूह, यहाँ पे पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन हो गया, ये सारी चीजें हैं। और फॉकलैंड द्वीप समूह के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण अटलांटिक महासागर में अर्जेंटीना की तरफ पर स्थित है। अन्य नाम जो इसमें मलबा निवास जो द्वीप समूह है, राजधानी जो स्टेनली है। ब्रिटेन द्वारा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो इस द्वीप का नाम सैन्य अड्डे के रूप में प्रयोग किया गया था। वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गैर अधिकारी संगठन 2005 में अपनाया गया। देशों के साथ विवाद और शांतिपूर्ण समाधान की घोषणा आग्रह किया गया। और वीडियो नो उल्लेखनीय है कि यूनाइटेड किंगडम ने वर्ष 1833 में फॉकलैंड को अवैध रूप से अर्जेंटीना ने हासिल किया था। इसको लेकर जो वर्ष 1982 में देशों के मध्य जो एक युद्ध हुआ, इसको फॉकलैंड युद्ध के नाम से जाना गया। यूनाइटेड किंगडम की जीत के साथ समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं भाई कथकली कोप्पो। केरल की जो कलाकार जो द्वारा जो कथकली नृत्य और जो किए जाने वाले उपकरणों को छोटे छोटे मानकर प्रारंभ करते हैं। इन छोटे उपकरणों को विकसित करने के लिए प्रमुख वैश्विक नृत्य के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए आधुनिक की पारंपरिक नृत्य और मान्यताओं को कथा अनुरूप बदलाव करना है। कथकली कोप्पू क्या कथकली दौरान करने वाले आभूषण और जो कथकली कोप्पू के नाम से जाना जाता है। कथकली कोप्पू एक अंतर्राष्ट्रीय मुखौटे आभूषण और मुकुट इत्यादि का सम्मिलित होते हैं। कथकली आभूषण के अंतर्गत जो कथीला कान के लिए वाला जो हाथ और कलाई के लिए, शोल पट्टू जो कंधे के लिए, और परिया जन्म जो झलासो मणि और कमर के लिए है। इसमें कोर लार राम जो और मुला रोलाम गर्दन के लिए होता है। कदी मुखौटा इत्यादि सम्मिलित हैं। कथकली केरल का जो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। दो शब्दों कथकली और कली से बना है, जिसका अर्थ जो कम से कथा और प्रदर्शन से है। इस प्रकार जो कथकली जो कहानी नृत्य को एक माध्यम से प्रदर्शन, इस नृत्य को जो भूख मुंह को वाणी भी कहा जाता है। इसमें जो नृत्य करने वाला जो गाता या बोलता नहीं है, नृत्य करने के चेहरे और भाव की जो मुद्रा का अभिनय करता है। नृत्य का विकास और सातवीं कदम में मालाबार, कोचीन, त्रावणेश्वर, समिति, कोटा, करम्स और तमान नामक जो स्थानीय राजा द्वारा किया जाता है। यह नृत्य जो रात में प्रस्तुत किया जाता है, सूर्य उगने से पहले तक चलता है। इस नृत्य को संगीत में बनाने के लिए दो संगीतकार होते हैं, जिसे जो पौनानी और दूसरे को जो सिनकुड़ी कहा जाता है। नृत्य के लिए गाने के लिए मणि परलम भाषा का उपयोग किया जाता है। यह भाषा संस्कृत और मणि तमिल का सम्मिश्रण है। वर्तमान कथकली का जो शोर प्राप्त है, जो मौलिक नहीं है, उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन से युक्त है। कथकली जो नृत्य शैली के परिवर्तन से और जो चित्रकला और वेशभूषा से हो रही परिवर्तन से सुंदरता से जाना जाता है। कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध कहानियां और जो नल चरित्रम महाभारत से ली गई कहानियां, दुर्योधन वध, जो कीचवतम और जो भीम और जो पंचाली कहानियां। जो प्रसिद्ध नृत्य कौन से हैं, जिनमें कर्णाकुलम, जो गंगाधर और जो कर्णाकुलम नीलकंठम और कर्णाकुलम शंकर, कर्णाकुलम हैदराली और कर्णाकुलम जो हरिदास, ये हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऊपरी भद्रा परियोजना राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा। हाल ही में जो केंद्र सरकार द्वारा भद्रा परियोजना ऊपर भद्रा योजना का प्रोजेक्ट राज्य परियोजना दर्जा पर है। इस परियोजना के लिए लगभग 60% से अधिक सहयोग प्राप्त होगा। प्रमुख मुद्दे देख लेते हैं। राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली कर्नाटक की पहली परियोजना है, जिसमें मध्य कर्नाटक के सिंचाई परियोजना के प्रवर्तन करने के लिए उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह करेगी। यह योजना दुर्ग, चित्रदुर्ग और जो चिकमंगलुरु, दावणगेरे और जो तुमकुरु सूखाग्रस्त जिलों के लिए खरीफ और मौसम स्थायी सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई है। तो भद्रपद नदी जो ये हमारा दक्षिण भारत की एक बड़ी नदी है, जो कर्नाटक राज्य से होकर आंध्र प्रदेश में बहती है। नदी का जो प्राचीन नाम
पंपा है। लगभग जो ये 710 किलोमीटर लंबी है, जो नदियों तुंगी और नदी और भद्रा नदी के संगम से बनती है। तुंगा और भद्रा नदियां जो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों से निकलती है। प्रमुख सहायक नदियों में जो हरि और वेदवती, तुंगा, वर्धा, कुंभवती और पूर्वी कृष्णा नदी में मिलने वाली है। कमोबेश उत्तर पश्चिमी में बहती है। कृष्णा नदी के अंत में बंगाल में मिलती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है भाई, जो इलालाइट और जो इक्विलाइट तो क्या है भाई, कनाडा की शोधकर्ताओं ने सोमालिया में मिले एक जो उल्कापिंड के तौर पर खोज की है। इस शोधकर्ताओं ने 15 टन से अलग जो अली नामक जो उल्कापिंड है एक प्रकार सोमालिया के वर्ष 2020 में दिया गया था। वहीं इसमें जो खनिज का नाम जो शहर के उल्कापिंड दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, इसमें जो इलालाइट हुआ, जिसके दूसरे खनिज का नाम जो वैज्ञानिक जो एलिंकस टैंटन्स के नाम पर जो एलिंकन टाइटेंस रखा गया है। ये उल्कापिंड बृहस्पति और जो शुभ ग्रह की बेटी से गिरा था, इसलिए पृथ्वी पर पाई जाने वाली 2 मीटर से अधिक चौड़ी नौवीं सबसे आकाशीय पिंड चट्टान है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडियन होमलैंड सोसाइटी। भारत सरकार जो आजादी के महोत्सव पर जो है ये इंडियन सोसाइटी जो सोसाइटी का सदर में परिचय किया गया 18 फरवरी 2005 में लंदन में श्याम बनर्जी ने स्थापना की थी और उद्देश्य भारत के लिए स्वयं शासन के स्थापित करना और भारतीय हितों को बढ़ावा देना है। भारतीय जो केवल भारतीय इस सोसाइटी के सदस्य बन सकते हैं और इसमें जो तारापुर नरसंहार 15 फरवरी 1932, तो ये बिहार के जो मुख्यमंत्री द्वारा जो 15 फरवरी को राज्य के स्तर पर शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। 23 मार्च 1931 को लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को जो फांसी के विरोध में स्वतंत्र सेनानियों ने एक समूह में तारापुर में एक भवन में भारतीय ध्वज फहराने की योजना बनाई। पुलिस द्वारा जो क्रूरतापूर्ण लाठी चार्ज के बावजूद गोपाल सिंह थाना में जिस प्रकार झंडा फहराने में सफल रहे। जवाहर देवी में जो है पुलिस फायरिंग में 24 लोग शहीद हो गए। नेक्स्ट टाइम गुजरात सरकार ने 9 जैव प्रौद्योगिकी थी वर्ष 2022-2027 तक। कुल पूंजीगत व्यय जो है 25%, अधिकतम जो 200 करोड़ रुपए और जो कुल परिचालन लागत जो 15%, अधिकतम जो 25 करोड़ रुपए का भारत सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए से कम पूंजी निवेश वाले लक्ष्य और जो मध्यम उद्योग 40 करोड़ रुपए की अधिकतम सहायता दी जाएगी। नीति का उद्देश्य जो 1.2 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना, गुजरात के वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त और जैव प्रौद्योगिकी हब बनाना है। नेक्स्ट हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी इज द मोस्ट ब्रीफली आर द आर्ट ऑफ यूटिलाइजेशन सेविंग द ऑर्गेनिजम्स एंड productions food drinks and medicines for the benefit of human race and animal species। द बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ब्लू टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, रेड टेक्नोलॉजी, वाइट टेक्नोलॉजी। तो मैराइन, एग्रीकल्चर और मेडिकल ये इसमें इंडस्ट्री में हमारा नेक्स्ट नंबर है कंछोट उत्सव, जम्मू कश्मीर का एक प्राचीन त्योहार है, विशेष रूप से हिंदू द्वारा मनाया जाता है। इस दिन गौरी हत्या माघ मास के शुक्ला और भगवान शिव की प्राप्ति का विवाह हुआ था। इस दिन विवाहित महिलाएं जो गौरी के अपने पति के लंबे और स्वास्थ्य जीवन उनके जो प्रार्थना करते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट, जो काल का जो चूट अनुष्ठान जो कोची देवेशन बोर्ड द्वारा जो काला का जे की घोषणा अनुष्ठान सुधार के फैसला लिया गया है। अनुष्ठान ब्राह्मणों के पैर धोने के बाद उन्हें जो अपने भोजन कराने और दक्षिणा देने के कपड़े को भेंट करने की परंपरा है। यह अनुष्ठान जो दक्षिण भारत और विशेषकर केरल में मंदिरों में संपन्न किया जाता है। माना जाता है कि इससे जो आने जाने वाले सभी प्रकार की पापों से छुटकारा मिल जाता है। सुधार क्यों है, इसमें कुछ समुदाय के लोगों का मानना है कि अनुष्ठान जाति धर्म के आधार पर समाज के विभाजन और सामाजिक विसंगति का बढ़ावा देता है, इसलिए इस अनुष्ठान का नाम जो बदल जाने की चर्चा है। साथ ही ब्राह्मणों के साथ सभी वर्गों के साथ संविधान को सम्मिलित करने का विचार विमर्श किया जा रहा है। तो ये हमारा जो नेक्स्ट हमारी जो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी डोपिंग का मामला। तो खेल मध्यस्थता मंत्रालय द्वारा फिगर स्केटिंग के लिए खिलाड़ी के लिए कामिल मलिया को डोपिंग परीक्षण के लिए विफल होने के बावजूद शीतकालीन मीटिंग ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति और जो खिलाड़ी के प्रति में जो ट्राइब्यूनल के लिए प्रयोग किया गया आरोप है। ये हमारी ये होती है और ये है विश्व डोपिंग प्रतिरोधी एजेंसी स्थापना 1999 एक जो स्वतंत्र रूपी जो रोधी वैश्विक एजेंसी है। उद्देश्य शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, डोपिंग रोधी क्षमताओं को
और जो विश टॉपिंग संहिता के लिए प्रस्तुत करना और वित्त पोषण है 50% अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 50% वित्त पोषण सरकार द्वारा। तो ये हमारा है। और नेक्स्ट हमारा जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो इसका नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये नेशनल डोपिंग एजेंसी कनाडा 24 नवंबर 2005 में सोसाइटी पंजीकृत 1960 के पंजीकृत समाज के लिए स्थापित किया गया। इसमें भारत के लिए डोप के लिए स्पोर्ट में जहां देश जिसमें प्राथमिक WPA कोड के अनुसार डोपिंग विरोधी नियम लागू करना है, डोप नियंत्रण कार्यों के लिए विनियमित करना और शिक्षा का अनुसंधान को बढ़ावा देना और डोपिंग के लिए बीमार प्रभावों के लिए जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट हमारा जो है एंकर न्यूज के लिए लोक इंद्र अवधि की वृद्धि, सीमित एंकरों को करने की अवधि को बढ़ा दिया गया। 1 अप्रैल 2022 से लागू है। वर्तमान में आवंटित सीटों के लिए लोक इन अवधि का आवंटन की तिथि 30 दिन है। संशोधन के अनुसार जो एंकर यूनिवर्सिटी आवंटित सीटों 50% से अधिक आवंटित तिथि जो 90 दिनों के लिए लोक इन बंद कर दिया जाएगा। एंकर यूनिवर्सिटी है सार्वजनिक निर्गत और निवास के लिए किसी भी फर्म के लिए स्टार्टअप और IPO के अग्रिम रूप से करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा चिल्का झील में बढ़ती हुई समुद्री घास। चिल्का झील में समुद्री घास की सर्वेक्षण के अनुसार चिल्का झील में समुद्री घास की 30% की वृद्धि हुई है। समुद्री घास प्रचलित सर्वपात्रिक तंत्र के कारण जो जैव संकेतों में से एक है। और समुद्री घास जो कार्बन प्रतिकरण, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन और जो मध्यस्थ संशोधन के माध्यम से भूमिका निभाते हुए जो कार्बन को समुद्र या नदी में संग्रहित करते हैं। समुद्री घास स्थल जो अत्यधिक उत्पादन और पारिस्थितिक तंत्र में अधिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण और पक्षियों के भोजन और प्रजनन आश्रय स्थल में कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चिल्का झील उड़ीसा में एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे बड़ी लैगून खारे पानी की झील है। भारत की जो पहली आंध्र भूमि के लिए 1981 में रामसर कन्वेंशन के अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण भूमि के नामित है। मुख्य प्रजाति हैं जो इरामिन डॉल्फिन और जो एशियन उद्र बिलाव है इसमें। तो ये यहाँ जो ये पड़ेगी ये चिल्का झील, ये चिल्का झील। नेक्स्ट है हमारा यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिफिकेशन फ्रेमवर्क UNID। श्रीलंका की जो एकात्मिक डिजिटल पहचान यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिफिकेशन फ्रेमवर्क को लागू करने की घोषणा। इसके लिए भारत श्रीलंका को अनुदान पर सहमति देता है। इसके तहत जो बायोमेट्रिक डाटा के आधार पर जो व्यक्तिगत पहचान सत्यापन और जो उपकरण साइबर स्पेस की व्यक्तिगत पहचान प्रदर्शन करने वाले डिजिटल उपकरण को प्रस्तुत करने की संभावना है। तो ये सारी चीजें नियम हो गया। इसमें होगा होम एड्रेस होगा, बिजली क्या है, एड्रेस क्या है, आइडेंटिटी कार्ड क्या है, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। नेक्स्ट हमारा जो है क्यासुवन रोग, जो केरल के जो वायनाड जिले में जो क्यासुवन रोग का जो नाम है, ये कीट जनित जूनोटिक्स बीमारी है जो सामान्यतः बंदरों में पाए जाने वाले कीट में से प्रजाति स्पीशीज ऑफ द टिक्स मध्य के मनुष्य में फैलती है जो मंकी बीकर कहा जाता है। यह जो फ्लोड्रिक परिवार के सदस्य के रूप में जो फॉरेस्ट क्यूएसर वायरस के रूप में होता है। नेक्स्ट है हमारा ये तो भी सारी चीजें हैं और इस तरह से फैलता है। नेक्स्ट है हमारा जो इसरो का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसरो द्वारा पृथ्वी उपग्रह के लिए 2 अन्य उपग्रहों के लिए निर्धारित कक्षा के लिए सूर्य तुल्यकारी ध्रुवीय कक्षा सन जो सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट के सफलतापूर्वक स्थापित किया। इसरो ने इन तीनों उपग्रहों के लिए PSLV 52 के माध्यम से आंध्र प्रदेश हेलीकॉप्टर स्थापित सतीश धवन केंद्र में लॉन्च किया। वर्ष 2022 में इसरो की पहली उड़ान के लिए इसरो की नए अध्यक्ष M सोमनाथ के लिए नेतृत्व में जो पहला परीक्षण है। फिर हमारा जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ES-04 जो फोर्ज इमेजिंग सैटेलाइट रिस्ट वाणिज्य कृषि वानिकी वनरक्षण बाढ़ और मिट्टी नमी और वैज्ञानिक अनुप्रयोग की जैसी मौसम परिस्थिति उच्च गुणवत्ता मानसून प्रजनन के लिए डिजाइन है। उपग्रह का जो वजन है इसमें जो 1710 किलोग्राम, जीवन काल 10 वर्ष है। 6 छोटे देशों के लिए उपग्रह के लिए प्रौद्योगिकी जिसमें सम्मिलित है इंस्पायर जो सेट जो अंतरिक्ष और जो प्रौद्योगिकी द्वारा कोलोराडो जो विश्वविद्यालय सहयोग से विकसित है। यह जो उपग्रह जो विदेश वायुमंडल गति से कोरल ऊष्मीय प्रक्रिया को चालू करने में सुधार करता है। ईस्ट 22DD एक वैदिक प्रसाधक है। भूमि के तहत जो तापमान और जो भूमि जिलों के सतह के वनस्पतियों के निम्नात का आकलन करता है। नेक्स्ट हमारा जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल्स हाइट एट 44 सेंटीमीटर
44 मीटर और डायमीटर 102 मीटर और नंबर ऑफ स्टेजेस फॉर्स है लाइव लिफ्ट ऑफ द मास हमें 320 टन्स जो एक्सल में हो, और जो हमारा वेरिएंट है हमारा 3 PSLV PSLV CA और PSLV XL ने। ये हमारा जो नेक्स्ट है हमारा जो इंस्कोपलर्स, तो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति इंस्कोपलर्स जो 1952 में भारतीय अनुसंधान समिति की भावना अध्यक्ष विक्रम साराभाई और जो भारतीय तकनीकी इसरो के पूर्व निकाय हैं। इसरो 1969 में बेंगलुरु में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और विक्रम साराभाई ने बड़ी स्थापना कार्य जो उपग्रह डिजाइन निर्माण प्रक्षेपण और जो अनुसंधान और कार्यरत अनुसंधान का नियंत्रण करना। तो 2018 क्वेश्चन आया हुआ है, भारत के लिए निर्मित किए जाने वाले इसमें से विचार कीजिए। तो PSLV उपग्रह जो परमाणुचित किए जाने वाले जो पृथ्वी के संसाधन के लिए मॉनिटर उपयोगी है, जबकि GSLV के रूप से उपग्रह को परमाणुचित किए जाने के लिए विकसित किया गया है। दूसरा हमारा जो PSLV द्वारा जो परमाणुचित उपग्रह आकाश में से एक स्थायी रूप के लिए स्थित प्रतीत होते हैं, जैसे पृथ्वी के उस स्थान पर देखा जाता है। थर्ड हमारा जो GSLV MK थर्ड एक 4 स्टेज प्रमोशन मान है, जो प्रथम ऊर्जा द्वितीय चरण के लिए ठोस प्रोमेटर और द्वितीय चरण के लिए अंतर रॉकेट इंजनों का उपयोग करता है। तो इनमें कौन सा सही है? तो केवल 1, केवल 2, 3, केवल 1 और 2, केवल D 3। तो इसमें भी हमारा इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला। तो ये इसके जो HIV है हमारा तुम्हें पता है, इसका भी तो इलाज नहीं है। तो एड्स तो ये वायरस है। तो देखो अब ये जो एक जो महिला है ठीक हुई है, तो ये अपने आप में एक अलग न्यूज है। अमेरिका चिकित्सकों में से एक ने तकनीक के माध्यम से HIV संक्रमित महिला को सफलतापूर्वक इलाज किया है। अमेरिकी जो चिकित्सकों में स्टेम सेल ट्रांसपोर्ट माध्यम से इस संक्रमण को महिला द्वारा दूर किया गया है। इस इलाज का सफलता मुख्य सूत्र HIV प्रतिरोधक कोशिकाओं को मरीज के शरीर में जो सफल ट्रांसप्लांट किया गया अमेरिका चिकित्सा। तो ये कैसे किया गया है इलाज? ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार जो शोधकर्ताओं ने ट्रांसप्लांट स्टेम सेल ट्रांसपोर्ट के जरिए से एक महिला का इलाज हुआ। स्टेम सेल ये एक व्यक्ति का नाम जो दान किए गए थे, जिसके अनुसार HIV वायरस के खिलाफ उदारती प्रतिरोध क्षमता थी। स्टेम सेल्स जो अमेरिका कोर्स जो यानी कि गर्भकाल के लिए खून का इस्तेमाल किया गया था। इस ताकि में अमेरिका का स्टेम सेल की जो डोनर को ज़्यादा मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें जो बोन ट्रांसप्लांट होता है, जैसे कि HIV मरीज को बोन ट्रांसप्लांट अभी जो अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसप्लांट काफी खतरनाक होता है, इसलिए यह लोगों को इलाज किया नहीं जाता है। जिसमें कैंसर से पीड़ित हो तो दूसरे का रास्ता नहीं बचता भी होता है। महिला को थी ये पहली बीमारी कौन सी थी? 2013 में HIV का पता चला। 4 साल बाद उसे जो लुकीमिया का भी पता चला। उसमें जो ब्लड कैंसर का इलाज जो हैप्लो जो कोड ट्रांसप्लांट के जरिए किया जाता है, जिसमें आवश्यक रूप से मेल खाने वाले जो डोनर को कोड ब्लड दिया जाता है। ट्रांसप्लांट के दौरान जो करीबी धर्म ने भी महिला की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसे ब्लड डोनेट किया, और महिला का जो आखिरी ट्रांसप्लांट जो 2017 में हुआ। पिछले 4 साल में लुकीमिया की पूरी ठीक हो चुकी है, और ट्रांसप्लांट 3 साल बाद डॉक्टर ने उसका HIV बंद कर दिया, इलाज बंद कर दिया। अब वह जो पूरा वायरस चपेट से फिर नहीं आई है। इससे पहले 2 लोग भी ठीक हुए थे। इससे पहले जो 2 लोग जो HIV ठीक से हुए थे, और जो द बनियन पेशेंट के नाम से जो एक टीमान से 12 साल का वायरस के तो 2020 में कैंसर में तो हो गई थी, और 2019 में HIV संक्रमित जो एडम जो कैस्ट्रोल को भी जो है सफलतापूर्वक इलाज किया गया था। तो एड्स से हमारा एक्वायर्ड इम्यून जो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये एड्स के जो मेडिकल कंडीशंस ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम्स टू द वीक द फाइट द इन्फेक्शंस। HIV हमारा जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस, तो HIV इज द वायरस अटैक्स ऑफ द इम्यून सिस्टम्स इन द ह्यूमंस। तो एड्स से माना जाता है कि HIV संक्रमण का उपयोग कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में जो 1920 में हुई थी। 1959 में जो HIV के पहले मामले ऐसे व्यक्ति के किए गए थे, जिसके व्यक्ति कांगो में। भारत में जो HIV का पहला मामला 1986 में आया, और 1986 का मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्वास्थ्य और जो परिवार कल्याण मंत्रालय एड्स स्थापना की गई। SDGs 3 जो 2030 तक एड्स प्रतिवादी को जो मलेरिया बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य है। HIV और एड्स जो प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 2017, तो HIV
जो हमारा और एड्स को संक्रमित व्यक्ति के खिलाफ जो भेदभाव को समाप्त करना, संक्रमित व्यक्ति को गोपनीयता प्रदान करना। और नेक्स्ट हमारा है विश्व सतत विकास सम्मेलन 2022 चर्चा में क्यों है। जो वैश्विक सतत शिखर सम्मेलन 2022 विषय है टूवर्ड्स द, तो एक लचीले ग्रह की ओर और जो एक एनर्जी ऑफ द सोर्सेज इंस्टीट्यूट TRI, तो एनर्जी ऑफ रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ऊर्जा और संसाधन अनुसंधान परिश्रम करने के निर्माण में क्षमताओं को और स्वतंत्रता बहुआयामी संगठन है। 1974 में स्थापित संगठन के द्वारा टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान जाना जाता है। जो टेरी 2001 में दिल्ली सतत विकास सम्मेलन के संबंध में आयोजन किया जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसका सतत पहलुओं की साझा किया जा सकता है। साथ ही जो ऐसा मंच जिसमें सतत विकास की सभी जो हितधारकों को एक मंच पर लाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो श्री रामानुजाचार्य के जो 1000 साल प्रधानमंत्री द्वारा जो सतत संत रामानुजन की विशाल प्रतिमा का स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया। उल्लेखनीय है कि जो वर्ष 2022 में रामानुजन की 1000 जयंती में इसे रूप से किया गया है। हालांकि तकनीकी रूप से जो रामानुजन की जो 1000वीं जयंती 2017 में बनती है, किंतु जो विशालतम प्रतिमा के जो निर्माण के लगने वाले अतिरिक्त समय के कारण जो वर्ष 2022 में सीमांकित रूप से इसे चुना गया है। तो ये सारी जो मूर्ति बनी है रामानुजाचार्य की जी। और ये जो रामानुजाचार्य के बारे में देख लेते हैं। जहाँ 1017 में तमिलनाडु के जो श्री पोट्टूर परिवार में हुआ था। बचपन का नाम जो लक्ष्मण, अन्य नाम जो इलायल पेरुमल, पिता का नाम केशव भट्ट, माता का नाम कंतीमती, गुरु जो यादव प्रकाश और जो रामानुजाचार्य, और मृत्यु जो 1937 में जो तमिलनाडु रंगरंग में हुई थी। प्रमुख रचनाएं कौन से? विनितम सूत्र में जो श्री भव्य और जो सचिव टिप्पणी, गीता भव्य जो और गीता टिप्पणी, वेद संक्रमण और जो वेदांत समय, वेदांत सार और जो वेदांत दीप, वैकुंठ गद्य और जो शीला गद्य और नित्य ग्रंथ। विशिष्टता वेद दर्शन, रामानुजन के दक्षिण भारतीय एक जो भक्ति विचार का जो मार्ग प्रस्तुत करते हुए उन्होंने भक्ति का मूल अर्थ जो ब्रह्म को अनुभव करना और उसमें लीन होना है। रामानुजन द्वारा जो विशिष्ट दैव और दर्शन का प्रतिपादन किया। इस दर्शन के अनुसार जो परम सत्ता के 3 माने हैं, जिसमें ब्रह्म और ईश्वर, चित्त, आदर्श आत्मा उचित प्रदान किया शरीर है। आदर्श रामानुजन के अनुसार जो जैसे जीव आत्मा पृथक नहीं है, वैसे जो शरीर आत्मा उद्देश्य को पूर्ति के लिए कार्य करता है। उसी प्रकार जो जगत ईश्वर से अलग नहीं है। वस्तुतः ईश्वर के इस जगत को बनाया गया और मनुष्य आत्मा को उस परम और जो विश्व में लीन होना है। वेस्ट विद्यावृत्त दर्शन जो सरल शब्दों में रामानुजन का कहा गया है कि ईश्वर संसार दोनों अलग होते हैं, एक होते हुए भी एक हैं, क्योंकि संसार में रचना से स्वर्ण की मनुष्य अंत ईश्वर में लीन हो जाता है। यद्यपि जगत और जो जीवात्मा दोनों ही कार्यरत ब्रह्म और जो भिन्न है, फिर भी जो ब्रह्म से उत्पन्न है और ब्रह्म भी उनका जो प्रकार का जो संबंध और पहले किरणों के से सूर्य से है। इस प्रकार सिद्धांत आदि के जो शंकराचार्य मायावाद का जो खंडन से किया गया। शंकराचार्य जगत की जो माया कर देते हैं उसे मिथ्या बताया है, लेकिन रामानुजन ने इस प्रकार के जो सिद्धांत में यह स्थापित किया गया है कि जगत में ब्रह्म नहीं बनाया है और परिणाम स्वरूप से मिथ्या नहीं हो सकता। महत्व क्या है? रामानुजाचार्य ने अपने दास में उन परिस्थितियों प्रकट करने और जैन बौद्ध और धर्म को लोगों को अधिक झुकाव था, जो अब तत्कालीन जो वैदिक गुरु के लिए कथित दोष उत्पन्न हो गए थे। रामानुजाचार्य विश्व मानवता और जो वसुदेव कुटुंब का संदेश दिया था, उसमें वैदिक विचारधारा के मूल लोगों की परिचित करवाया था। वर्तमान में भौतिकवादी विचारों की पहचान है जो स्वयं सिद्ध है। What is the next? सैन्य रण क्षेत्र क्या है? जो भारतीय जो थल सैन्य क्षेत्र में अपनी पहल का जो पहला हैकाथन आयोजित किया गया है। यह हैकाथन जो साइबर हमले के साथ जो संकट के बीच में तालमेल और जो स्थापित करने जैसे आयामों को सम्मिलित किया गया है। उल्लेखनीय कि इसके हैकाथन जो हैकाथन में थल सेना और साइबर दूसरे अपराधों के नागरिक समाज के संदर्भ में सम्मिलित किया गया है। सेना द्वारा जो समाज को ध्यान में रखते हुए साइबर अपराध के हमले हैकाथन के से निकट भविष्य में साइबर अपराध के गंभीरता पर संवेदनशीलता के प्रकट होती है। नेक्स्ट हमारा जो प्रशांत द्वीपीय जो मंच क्या है, पैसिफिक आइलैंड फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है। स्थापना 1971 में प्रशांत क्षेत्र में जो सद्भावना, सुरक्षा, समावेश, व्यापार और बढ़ावा जो देना, जो स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और जो गुणवत्ता
सुनिश्चित करना जो उद्देश्य है। 18 सदस्य इसमें ऑस्ट्रेलिया के कुक, आइसलैंड, माइग्रेशिया, ओशन के क्षेत्र में जो फ्रेंच पोलिनेशिया और जो किरिबेती, कैटलोनिया, न्यूजीलैंड, न्यू पालाउ, पापुआ न्यू गिनी और जो मार्शल आइलैंड गणराज्य समेत द्वारा जो मनुआतु है, ये सारी चीजें हैं। और इसमें नेक्स्ट अभी हमारा जो जेट जीरो, यूनाइटेड किंगडम जो उड्डयन मंत्रालय द्वारा ग्रीन हाउस उत्सर्जन करने के लिए जेट जीरो नामक जो तैयार की गई है। यूनाइटेड किंगडम द्वारा जो ये मूल लक्ष्य 2050 तक अपना देश के लिए पूर्णतः कार्बन उत्सर्जन को मुक्त करना है। नेट जीरो एक लक्ष्य का भाग है जिसमें जो हवाई यात्रा के कार्बन और जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन को पूरी तरह समाप्त करना है। फैक्ट्स देख लेते हैं भाई, फैक्ट्स क्या क्या है। किस बैंक ने सूक्ष्म जीव उद्यमों को माइक्रो मित्र योजना शुरू की गई? तो कर्नाटक बैंक ने। किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना की गई है? तो राजस्थान ने। देश में एनजीओ द्वारा जो विदेशी अनुदान किस अधिनियम के द्वारा नियमित किया जाता है? तो विदेशी अनुदान अधिनियम FCRA। नेक्स्ट हमारा जो ब्रह्मपुत्र वैली जो फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो BVFCL कहाँ स्थित है? असम में है। फिर हमारा स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान भारत के किस उद्यम परिषद COWA के द्वारा शुरू किया गया है? तो सिडबी द्वारा। फिर इसके बाद आता है हमारा जो किस भारतीय बैंक ने अपनी जो ई-डीलर योजना के तहत जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया? तो पंजाब नेशनल बैंक ने। फिर आता है हमारा आपका भारतीय नौसेना के लिए नौसेना इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंडर वाटर डोमेन के अनुसंधान के लिए किस संस्था के साथ भागीदारी की है? तो IIT दिल्ली के साथ। फिर नेक्स्ट है हमारा जो CAR की जो टी सेल थेरेपी हाल में जो खबरों में है, ये है कि बीमारी कारण इलाज में है। तो कैंसर के किस भारतीय राज्य शासन में जो सतत पेयजल स्रोत बनाने के लिए मिशन भागीदारी शुरू किया? तेलंगाना ने। नेक्स्ट टाइम हाल ही में बिना सिर के जो घोड़े के पास तभी एक व्यक्ति को कंकाल के अवशोषित किस देश में मिले हैं? तो जर्मनी में। एक फिर नेक्स्ट हमारा सुपर हाईरेट किस देश के द्वारा निर्मित लड़ाकू विमान? अमेरिका। तो खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य एक नया रामसर स्थल है, किस देश में स्थित है? किस केंद्र शासित में स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट हमारा किस राज्य में जो सुधार शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट संभावना शुरू किया है? तो असम। उद्देश्य उसे वाले 4-5 लाख से अधिक जो लंबित फाइलों को निपटाना। नेक्स्ट हमारा हाल ही में जो पूर्वोत्तर राज्य में से IIT क्षेत्र में से एक समर्पित प्रोजेक्ट उद्घाटन किया तो मेघालय ने। फिर NCABR के अनुसार जो एक भारतीय राज्य के लिए विच हॉन्टिंग एक कहते सबसे अधिक हत्याकांड हुई है? तो झारखंड में। कौन सा निकाय भारत के स्टॉक एक्सचेंज के लिए निर्धारित करता है? तो भारतीय प्रतिभूति अधिनियम बोर्ड, तो सेबी। फिर न्यूज ऑफ द हेलिस्ट्रीम्स जो हाल में खबरों में रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है तो नासा। इन दिनों में समय से उद्देश्य जो कोरोना का अध्ययन करना है जो और जो